कंट्रीब्यूशन कहता है। मतलब सबके हम्म। बहुत अलग अलग नेम स्टार्ट हो जाते हैं उसके। तो काम एक ही होता है बट नाम बहुत डिफरेंट डिफरेंट हो जाते हैं उसके। हम्म। बट अगर आपको गेस्ट ब्लॉगिंग जस्ट फाइंड आउट करना है तो उसका तरीका कुछ ऐसा होता है। अरे एक सेकेंड, हाँ। जैसे ये मेरे सामने आप देख रहे हो, कल मैंने सर्च किया था इसलिए यहाँ पे आ गया है। जैसे गेस्ट पोस्ट कोलन, मतलब डबल जो आपके होते हैं हम्म। कोटेशंस। फिर कोटेश। आप, हाँ, जो आपको कीवर्ड सर्च आउट करना है, फॉर एग्जांपल अब हम्म। मुझे ट्रैवल के बारे में लिखना है तो हम्म। डबल कोटेशंस के अंदर हम ट्रैवल को पुट कर देंगे एंड एंटर हिट कर देंगे। हम्म। उसके बाद एक एक करके आपको थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, बट हाँ आपको एक एक करके सब पे क्लिक करना पड़ेगा उनके। गेस्ट पोस्टिंग देखिए होता क्या है ना, लोग इसमें अपनी ईमेल आईडीज या सजेशंस ये सब पुट करते हैं, तो मुझे भी कल का लिंक नहीं हम्म। पता है बट मैम ये लेट कंसिडर। एक्सटर्नल लिंकिंग जैसा रहता है ना? हाँ नहीं नहीं, एक्सटर्नल नहीं रहता। एक्सटर्नल क्या होता है, जब आप अपनी वेबसाइट पे कोई चीज को कॉपी करते हो ना, मतलब मानिए अच्छा, हाँ प्रायुक ने हाँ स्प्यू हाँ। वैली को कॉपी किया तो वो एक्सटर्नल कहलाएगी। बट हम्म। बैकलिंक क्या होती है कि आप दूसरे के ही वेबसाइट साइट पे पे जाके अपने जाके। डेटा को पुट कर रहे हो। हाँ हाँ, और वहां से ट्रैफिक रीडायरेक्ट हो रहा है। एग्जैक्टली exactly. हाँ, अब जैसे देखिए हमने गेस्ट ब्लॉगिंग डाली तो यहाँ देखिए कंट्रीब्यूट लिखा आ रहा है इस जगह पे। तो इट हम्म। मीन्स कि गेस्ट ब्लॉगिंग है, गेस्ट पोस्टिंग है, राइट फॉर अस है, कंट्रीब्यूशन पोस्ट है, सब चीज सेम हम्म। है। तो आपको क्या करना होता है, अपने ईमेल को यहाँ पे सेंड करना होता है। आप अपनी हम्म। पिचिंग गाइडलाइन को भी पढ़ सकते हो, फिर इस पे ईमेल हम्म। सेंड करिए। अगर आपका ईमेल वेरीफाइड हो जा, सॉरी, आपका डेटा वेरीफाइड हो जाता है, आपका जो कंटेंट है वो वेरीफाइड हो जाता है, आपकी लिंक सब वेरीफाइड हो जाती है, तो ये आपको क्या करते हैं, अपने पेज का अथॉरिटी दे देते हैं कि आप हम्म। जाके इस पे पोस्ट कर सकते हो। और हम्म। अगर किसी को ज्यादा अच्छा लगता है आपका पोस्ट तो वो आपको पेड भी दे, मतलब पे करते हैं, मतलब आपको अच्छा, नहीं उनको पे करना पड़ेगा। जिनके वो साइट पे करेंगे। आपने लिखा होगा वो आपको पे करेंगे। बट हम्म। सबकी गाइडलाइन अलग होती है। तो जब आप गाइडलाइन पढ़ोगे तो कोई आपसे 1000 वर्ड का कंटेंट मांगेगा, कोई मोर देन 1000 वर्ड का मांगेगा, कोई 600 वर्ड्स का मांगेगा। तो रिलेटेबल कंटेंट आपको अपने गेस्ट ब्लॉगिंग में पुट करना होता है। हम्म। तो ये आपका गेस्ट ब्लॉगिंग का था, मतलब जो कल हम लोगों ने इतना पढ़ा इसके बारे में था। समझा हम्म। समझा, मेरे को मैं अभी एक बार लेक्चर और डिटेल में देख लूंगी। हाँ हाँ एक हाँ बार हाँ। मैं जाऊँ फिर। हाँ 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 चलेगा। दूसरी चीज गेस्ट, चलिए अब सब लोग आ ही गए तो स्टार्ट करते, प्रेरणा, देवी, लेना, स्नेहा, सब लोग आ गए, स्टार्ट करते हैं। अब देखिए दूसरी चीज क्या है ना, ठीक है। हेलो एवरीवन। हम आप लोगों को गुड मॉर्निंग बोलना भूल गए, आई एम सो सॉरी। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैम एक बार वेरी गुड थोड़ा सा मॉर्निंग। हाँ गेस्ट हाँ ब्लॉगिंग हाँ, कर हम रिपीट दीजिएगा। कर दे रहे हैं। देखिए गेस्ट ब्लॉगिंग में क्या है ना, देखिए इसमें पहले ना हम लोग जॉब से स्टार्ट करते हैं। जॉब में भी ना जब आपको ऑफ पे जो सिंपली बैकलिंकिंग्स के लिए जब कोई कहता है ना, तो कहीं कहीं की बैकलिंकिंग जो डेडिकेटली सिर्फ बैकलिंकिंग्स पे काम करते हैं तो उनका आप ऑब्जर्व करना, वो आपको एक ईमेल, सॉरी, एक्सेल शीट प्रोवाइड करते हैं जिसमें आपके लिंक्स दिए रहते हैं, यूजर नेम एंड पासवर्ड्स दिए रहते हैं। बट आपको डिफरेंट डिफरेंट ईमेल आईडी से बैकलिंक्स को क्रिएट करना होता है। ठीक है। बट वो एक तरह का फॉल्स बैकलिंक होता है। फॉल्स बैकलिंक्स में कहने का मतलब क्या है कि जब आप एक ऑथराइज्ड ईमेल पे काम ही नहीं कर रहे हो, फॉर एग्जांपल मेरा शिवांगी मोहन नाम है और मेरी ईमेल आईडी भी शिवांगी मोहन से बनेगी, ना कि हम किसी और XYZ नेम से क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो जब कंपनीज में ये चीज हमेशा याद रखिएगा, अगर किसी को बैकलिंक भी मिल क्रिएट करने को मिल रहा है तो ये ध्यान दीजिएगा कि क्या आपको एक्सेल शीट मिल रही है, क्योंकि अगर एक्सेल शीट मिल रही है और आपसे ये बोला जा रहा है कि आपको डिफरेंट डिफरेंट ईमेल आईडीज मतलब क्रिएट करके फिर आपको बैकलिंक्स बनानी है, तो समझ लीजिए ये फॉल्स है, कोई सेंस नहीं है, आप अपना पूरा डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स वेस्ट कर रहे हो उस जगह पे जाकर। ठीक है, क्योंकि आप कितनी भी बैकलिंक्स बना लो कोई आपको फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिलने वाला। करेक्ट वे जो बैकलिंक का होता है, जो इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है, वो कुछ इस तरह से किया जाता है कि आपको सबसे, सॉरी, आपको सबसे पहले अपना कंटेंट एक्सेल शीट, फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने यूरोप टूर का एक छोटा सा डमी अपना वर्ड में बना लिया है, ऐसे आप लोग को भी क्रिएट करके रखना है। ठीक है। अब बात ये आती है कि जब आप ये बना लेते हो, अपना कंटेंट लिख लेते हो, अब देखिए कंटेंट अभी कितना है ये तो मुझे भी नहीं पता है, बट मुझे एक बार देखना पड़ेगा। कॉपी और वर्ड काउंटर,
पेस्ट। ये आपका कितने हैं, 500 वर्ड्स का कंटेंट है, मतलब इसको और ज्यादा होना है, जस्ट डबल होना है। तो अब एक चीज समझिएगा इस जगह पे, जब आप गेस्ट ब्लॉगिंग करते हो टेक्निकल तरीके से, तो आपका जो टर्म होता है वो कुछ ऐसा होता है, जो आप ये ऊपर देख रहे हो ना, गेस्ट पोस्ट, हम यहाँ पे टाइप करते हैं वापस से, गेस्ट पोस्ट डबल कोलन, सॉरी कोलन भी नहीं होता इसको, कोटेशन कहते हैं, एंड आप अपना वर्ड पुट करो एंड देन कोट्स को बंद कर दो एंड हिट एंटर। तो जितने भी आपके गेस्ट ब्लॉगिंग के वो रहेंगे, या फिर राइट फॉर अस या कंट्रीब्यूट के लिए जितने भी आपके पास अपॉर्चुनिटीज बोल सकते हो, या फिर आप पोस्टिंग की ईमेल्स या फिर जो भी आपकी लिंक्स है वो रहेंगी, वो आपको सारी चीजें यहाँ पे मिल जाती हैं। अब वन बाय वन अगर हम लोग देखें, से फर्स्ट वाला लिंक हम ऑलरेडी ओपन करके रखे हैं शायद, हाँ ये 100 वाला, तो दूसरे वाले पे क्लिक करते हैं। अगर इसमें हम लोग जाएं, एक सेकेंड, ये पे टॉपिक आर्टिकल बैकिंग एंड ट्रैवल, ठीक है, नोट द वर्ल्ड वाइड ऑडियंस है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक चीज और, जब अभी हम लोग फर्स्ट वाले पे गए, इसके डोमेन अथॉरिटी क्या है, 82 है, मतलब अगर ये जो वेबसाइट है आपकी hotelworldgroup.com, ठीक है, इसका जो आपका क्या है, डोमेन अथॉरिटी मीन्स कि ट्रस्ट वर्दिनेस है, अगर जिसका, अब या एक चीज समझिएगा, जिस वेबसाइट का स्पैम स्कोर कम हो और डीएपीए ज्यादा हो, वो पेज आपका क्वालिटी पेज कहलाता है। फिर से समझिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, जिस जब भी आप बैकलिंक बनाए, जिस भी पेजेस का या लिंक का स्पैम स्कोर कम हो और डोमेन अथॉरिटी और पेज अथॉरिटी क्या हो, ज्यादा हो, वो आपकी क्वालिटी बैकलिंक्स बनाने में हेल्प करता है। इतना तो लाइन क्लियर है ना आप लोगों को, कोई कंफ्यूजन तो नहीं? यस मैम। ठीक है, तो देखिए इसका डोमेन अथॉरिटी कितना है, 82 है। अब इसका जो आपका ब्लॉग नीश है वो किसके लिए है, कि आपको होटल्स के लिए लिखना है और आपको हॉस्टल ट्रैवलर्स के लिए लिखना है वर्ल्ड वाइड। दूसरी चीज, ये सारी डिटेल्स पढ़कर ही बैकलिंक्स बनाने में फायदा होता है। फिर आपका जो टॉपिक है वो आपका बैक पैकिंग एंड ट्रैवल एक्सपीरियंस के रेलेवेंट में होना चाहिए, ठीक। ये आपको सारी डिटेल्स दे रहा है। फिर आपको अगर कांटेक्ट करना है, तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा, इस वेबसाइट पे जाकर इनसे कांटेक्ट करना होगा, अपना ब्लॉगिंग इनको प्रोवाइड करना, मतलब जो आपने ये कंटेंट लिखा होगा ना, ये इनको प्रोवाइड करना होगा। साथ ही साथ आपका ये जो कंटेंट है वो वर्ल्ड वाइड होगा, तो आपको गेस्ट पोस्ट किस में ये एक्सेप्ट करते हैं, इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, पोर्चुगीज एंड इटालियन। तो आप इंग्लिश में अपना कंटेंट दोगे। अगर ये अप्रूवल, अगर मानिए आपका कंटेंट अप्रूव्ड हो जाता है, जो भी इनके टॉपिक्स या फिर जो इनका ब्लॉग नीश से अगर रेलेवेंट हो जाता है, तो ये आगे आपके जो ये होते हैं गेस्ट पोस्टिंग होते हैं उनको अप्रूव करते हैं और आपके बैकलिंक्स को क्रिएट करने में फिर हेल्प करते हैं। एक तो ये तरीका हुआ। दूसरा तरीका, जैसे कि बताया अभी उनको, इशिता को, कि आपको ईमेल करना होता है। आप सारी पिचिंग गाइडलाइंस को पहले पढ़िए और उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, उनको ईमेल करना पड़ेगा। ईमेल जब आप करते हैं तो ये इमीडिएट आपको क्या बोलते हैं, रिवर्ट नहीं मिलता है। आपको क्या करना पड़ता है, आपको कुछ टाइम तक वेट करना पड़ता है, अगर आपका वो मैम एक्सेप्ट। मैम हाँ ईमेल बोलिए। में जो करते हैं उसका फॉर्मेट क्या होता है, क्या लिखना होता है उसमें? ईमेल में देखिए, सबसे पहले तो आपका वो डू जिसको करना आप वो कर दो, फिर अपना नीश लिखो। अब जैसे ये क्या कर रहे हैं, यूएस स्टेट ट्रैवल को ही क्या करते हैं, आपको आर्टिकल लिखना है, बट मेरा क्या है इसमें, यूरोप टूर का है, तो मेरे लिए तो ये रिजेक्ट हो गया। समझिएगा इस चीज को। अभी यहाँ पे अगर यूरोप ट्रैवल्स का होता तो मेरा जो सब्जेक्ट होता वो गेस्ट ब्लॉगिंग फॉर यूरोप ट्रैवल के लिए होता, और उसके आगे हेलो सर,
दिस इज माय पिच फॉर योर वेबसाइट। आप इस तरह से मतलब अपना पिच रेडी कर लोगे कि हेलो सर और मैडम या हेलो टीम, जो भी वर्ड, क्योंकि आपको पता नहीं कि वो सर देख रहे हैं मैडम, तो हेलो टीम भी आप कर सकते हो, या हेलो सर एंड मैडम, जो भी आपको लिखना आप लिख सकते हो। तो I'm just guess I want to guess posting on your website for regarding to Europe tour and travel packages, and this is my article। तो आप अपने आर्टिकल को क्या करोगे, उनको शेयर कर दोगे यहाँ पे। तो ये आर्टिकल जब आप शेयर कर देते हो तो इसमें आपको एक हाइपर लिंक देना पड़ता है, एंकर टेक्स्ट जिसे कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि लेट कंसिडर, अभी तो यहाँ पे मेरा कोई रेलेवेंट ऐसा कीवर्ड मुझे दिख नहीं रहा है, एक सेकेंड। मान लीजिए ये जो है ना थॉमस कुक से तो आप लोग सबको ही वाकिफ ही होगा, तो हम इसको थॉमस कुक टूर एंड ट्रैवल एजेंसी कर देते हैं। टूर एंड ट्रैवल मैम एक बार ये ईमेल का जो वो फॉर्मेट रहेगा फॉर्मेट, प्लीज। हाँ वो भी हम बता दे रहे हैं आपको, एक सेकेंड। तो हाँ, पहले हम ये बता दें आपको कि कैसे करना है, फिर वो ईमेल का फॉर्मेट भी आपको बता दे रहे हैं। ठीक है। इधर मुझे टूर एंड ट्रैवल्स का वो फाइंड आउट करने दीजिए। थॉमस कुक टूर एंड ट्रैवल्स। ठीक है, ये फर्स्ट वाला थॉमस कुक का आ गया आपका। ठीक। अब देखिए, ये थॉमस कुक आपका मतलब इंटरनेशनल एंड नेशनल दोनों रहता है, तो हम इसको अभी कंसिडर कर रहे हैं थॉमस कुक को। अब देखिए इस जगह पे थॉमस कुक आ गया। पहले तो आपको अपना कंटेंट कैसे देना है वो वाली चीज पे बात करते हैं, उसके बाद हम लोग फर्दर बात करते हैं। तो मानिए आपने अपना यहाँ पे अभी तो ये 500 वर्ड्स का है कंटेंट, आपने अपना क्रिएट कर दिया। इसमें आप इमेजेस का भी यूज कर सकते हो अट्रैक्टिव बनाने के लिए। अगर आपके पास कोई वीडियो है किसी टूर ग्रुप का, आप वो भी यहाँ पे पुट कर सकते हो। जितना अट्रैक्टिव अपना कंटेंट लिखोगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल है। अब आपको यहाँ पे क्या करना होगा, अपना लिंक देना पड़ेगा। तो हम लोग थॉमस कुक पे क्या करेंगे, हाईलाइट करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको हाइपर लिंक का साइन दिख रहा होगा, हाइपर लिंक पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे उस लिंक को जो एड्रेस है वहां पे पेस्ट कर देंगे। ठीक, देन ओके। अब ये आपका एंकर टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गया। ठीक, अब इसको आप अपना पीडीएफ में कन्वर्ट करोगे। किस में कन्वर्ट करोगे आप, पीडीएफ में। पीडीएफ में कन्वर्ट करने के बाद इसका नाम भी आपको यूरोप टूर एंड ट्रैवल्स लिखना ही है। अब आपका जो फॉर्मेट आएगा वो क्या आएगा, हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं फॉर्मेट आपका, तो मे बी आपके लिए इजी हो जाएगा। फॉर्मेट फॉर ईमेल, फॉर्मेट फॉर गेस्ट ब्लॉगिंग, ईमेल, सॉरी, फॉर्मेट फॉर गेस्ट, गेस्ट ब्लॉगिंग, गेस्ट पोस्टिंग, जो भी आपको सही लगे। ठीक है, चलिए। अब आपका यहाँ से स्टार्ट होता है ये चीज। यहाँ पे आपका आ जाता है हेलो। देखिए अभी कैपिटल लेटर का आप लोग कर लेना, अभी हम जस्ट नॉर्मली टाइप करके आपको देते हैं। ठीक है, हेलो सर मैम या टीम, जो भी आपको लिखना है। अगर आपको नेम पता है तो आप कंट्रीब्यूटर का भी लिख सकते हो, राइट फॉर अस भी, या फिर ऐसे जैसे भी आपको सही लगे, बट हम यहाँ पे हेलो टीम से इसको डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, हेलो टीम अंडर कॉमा, फिर यहाँ पे आप, फिर दिस इज टू इन दिस इज टू इन्फॉर्म यू, या फिर ऐसे मत लिखो आप, माय नेम। ठीक है, आपका नेम आ जाएगा यहाँ पे। कैसे हम आपको बताएं, ब्रैकेट में आपका योर नेम, योर नेम, फिर स्पेस करके, फिर फ्रॉम, किस कंपनी के लिए आप गेस्ट पोस्टिंग करना चाहते हो, आपका कंपनी का नाम आ जाएगा। ठीक है, फिर
उसके बाद आप लिख सकते हो माय नेम हो गया, ये हो गया, फिर आप कंटिन्यू कर सकते हो डिफरेंट तरीके से। आई एम रीचिंग, हाँ ठीक है। आई एम, ऐसे भी मत लिखिए, बहुत इम्प्रोफेशनल लगता है। आई एम रीचिंग आउट टू सी इफ योर इफ यू वर इंटरेस्टेड इन आर, हाँ, इफ यू वर interested in guest blogging for your वेबसाइट। फॉर योर वेबसाइट भी कहने का रीजन इसलिए है क्योंकि आप उनके ही वेबसाइट पे गेस्ट ब्लॉगिंग करने जा रहे हो, तो उन्हीं के वेबसाइट में आपको मतलब डिनोट करना पड़ेगा कि आपके, अगर आपको इंटरेस्ट है आपके वेबसाइट की गेस्ट ब्लॉगिंग के लिए, तो आप उनसे परमिशन मांग रहे हो। फिर आप बता सकते हो कि हम लोग किस किस टॉपिक पे बात करते हैं, तो हमारी कंपनी किस किस चीज़ के लिए काम करती है, ठीक है। एट आर सॉरी कंपनी वी डिस्कस, वी डिस्कस, और जो भी आपको वर्ड सही लगे, और एक बार हम उसमें भी देख लेंगे इसको और अच्छे तरीके से, क्विलबॉट पे। वी डिस्कस टॉपिक्स रिलेटेड टू, आप उन टॉपिक्स का यहाँ पे नाम बता सकते हो कि कौन कौन चीज़ पे। आप ट्रैवल के लिए काम करते हो कि आप सर्विस के लिए काम करते हो, तो कौन कौन सी सर्विसेज आप प्रोवाइड करते हो, मतलब जो भी आपका वो रहेगा आप उसको यहाँ पे डिस्क्राइब कर सकते हो। फिर टॉपिक्स एंड 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 एन आर्टिकल, मेरा ग्रामेटिकल मिस्टेक रहेगा उसके लिए सॉरी, एंड एन आर्टिकल अबाउट रेलेवेंट टॉपिक्स, अबाउट जो भी आपका रेलेवेंट टॉपिक्स है, रेलेवेंट टॉपिक्स, ग्रेट, ये हो गया। would be appreciate, would be and appreciated, excellent ब्लॉग, ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे, यहाँ पे एंटर, फिर स्पेस देने के बाद हियर, ठीक है, और सम सैम्पल्स फॉर सैम्पल्स फॉर आर, फॉर आर लेटेस्ट गेस्ट ब्लॉगिंग, गेस्ट पोस्टिंग, गेस्ट ब्लॉगिंग पोस्टिंग या कंट्रीब्यूशन, जो भी आपको लिखना, आप उन वर्ड्स का यूज कर सकते हो, ठीक है ना। तो जरूरी नहीं कि अगर हम गेस्ट ब्लॉगिंग लिख रहे हो तो गेस्ट ब्लॉगिंग, अगर उनका ईमेल आईडी कंट्रीब्यूशन से स्टार्ट हो रहा है तो आप कंट्रीब्यूट करके भी लिख सकते हो वहां पे, ठीक है। दैट वी हैव, नहीं, दैट वी वांट, दैट, नहीं, दैट वी हैव टू कंट्रीब्यूट ऑन योर वेबसाइट, दैट वी हैव टू कंट्रीब्यूट ऑन योर वेबसाइट, ये हो गया। फिर आपके यहाँ पे लिंक्स आ जाएंगे, लिंक, जो भी जितने भी लिंक है, जो भी आप बना रहे हो लिंक, आपके वो लिंक आ जाएंगे। जैसे मैंने ये वाला बनाया है वर्ड में, तो आप ये सैंपल को करेक्ट वे तो ये होता है, सॉरी ये वर्ड ही खुला था आपका, हाँ, तो करेक्ट वे तो ये होता है कि आप इसको भी शेयर कर सकते हो वर्ड में भी, चाहो तो आप पीडीएफ में भी शेयर कर सकते हो, बट वर्ड में इसलिए रहता है क्योंकि ये क्लिकेबल लिंक में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो जैसा भी आपको कंफर्टेबल लगे आप वहां पे अपना लिंक दे सकते हो इस जगह पे। जो अगर मानिए आप कहीं और पे भी बनाए हो, गेस्ट पोस्टिंग अगर आपकी हुई है, तो आप वहां की भी लिंक दे सकते हो, जितनी भी लिंक है आप अपनी लिंक दे दो, लिंक 1, लिंक 2, लिंक 3, XYZ जो भी है, बट ऐसे ही देना है आपको एंटर करके। फिर लिंक 1 नीचे देना है आपको, हमेशा याद रखिएगा, बगल बगल में आपको नहीं देना है। फिर इसके बाद आपका यहाँ पे आ जाता है
योर नेम, ठीक है, एंड योर मैं कंपनी। खाली लिंक लिंक वन लिंक टू जो हमारी साइट है उसका वो लिंक है। वेबसाइट की नहीं, जो आप ये गेस्ट ब्लॉगिंग करोगे उसका लिंक, ये जो ये सॉरी यही तो खुला है आपका, जो ये पेज पे आप ये जो कंटेंट लिखे हो ना, ये हम्म। गेस्ट ब्लॉग उनको शेयर करना है। मतलब लिंक मतलब क्या हो जाता है, ये जो फोल्डर है आपको वो उनको शेयर करना है। ये जो आप यूरोप टूर देख रहे हो हम्म। ना, ये हम्म। यूरोप टूर का या तो वर्ड में या तो पीडीएफ में, जिसमें भी आपको कंफर्ट, वैसे तो ज्यादातर लोग वर्ड में ही शेयर करते हैं, और मत डिपेंड करता है। तो या तो आप पीडीएफ में वो फॉर्मेट, वो लिंक आप दे दो, या तो वो वर्ड में दे दो, वो आपको प्रोवाइड करनी है। आप कहाँ पे गेस्ट पोस्टिंग क्यों, वो आपको प्रोवाइड लिंक नहीं करनी है। आपको अपना कंटेंट उनको देना है कि आप इसको रीड आउट करो, लास्ट वाला हमारा। तो इसका लिंक बन जाता है वर्ड का? ये वर्ड आपका, अरे लिंक इन द सेंस के, यहाँ पे हम फोल्डर भी लिख देते हैं, सॉरी, आपके लिए ज्यादा सही हो जाएगा, लिंक लिखिए, या तो आप फोल्डर इसको समझ लो, फोल्डर, ठीक है। तो मे बी आपके लिए ज्यादा कन्वीनियंट हो जाएगा। थैंक यू, थैंक यू हो गया। रिगार्ड्स भी लिख सकते हैं, थैंक यू सो मच भी लिख सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे। रिगार्ड्स भी करेक्ट वर्ड होता है। तो आपको जो भी मतलब इसमें से ज्यादा अच्छा लगे, अट्रैक्टिव लगे, आप उसको यूज कर लेना। फिर आपका नेम आ जाएगा, और आपके कंपनी का नाम आ जाएगा एंड में। ये आपका फॉर्मेट होगा। बट इसको हम लोग थोड़ा और अट्रैक्टिव करेंगे, तो इसको हम कॉपी करते हैं, ठीक है, और अट्रैक्टिव वे में क्विल बॉट से मांगते हैं। तो वो हमको एक, मतलब आप वो समझ सकते हो कि थोड़ा सा और अट्रैक्टिव वे में आपको क्या करेगा, डेटा प्रोवाइड करेगा, क्विल बॉट। मतलब अगर मानिए मेरा थोड़ा सा वैसा भी रहेगा, तो जितना अट्रैक्टिव आप उनको प्रोवाइड करोगे तो पढ़ने में भी उनको अच्छा लगेगा। फ्रेजिंग टूल, पेस्ट, अरे कंट्रोल वी, क्या हो गया, हाँ हो गया, फ्रेज। यहाँ पे वर्ड्स को चेंज कर लीजिएगा जरा सा, जैसे कि वर्ड्स को चेंज करने का मतलब ये है, अह, ठीक है, हाय, जैसे कि इसको रिफ्रेज, आई एम की जगह आप कुछ और भी, आई फाइंड माई सेल्फ, आप ऐसे भी यूज कर सकते हो। तो जो आपको करेक्ट लगे आप उस फॉर्म में इसको क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। तो ये 4 सेंटेंसेस आपको क्रिएट करके दिखाएगा। ये पहला हो गया, अगर पहला नहीं अच्छा लग रहा फिर से रिफ्रेश करिए, तो ये आपका दूसरे तरीके से करके दिखाएगा। तो जो आपको अगर खुद का ही लिखा हुआ आपको ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं, और अगर आपको ये वाला इनका रिफ्रेश किया हुआ ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है तो आप इसको भी यूज कर सकते हैं। तो ये आपका फॉर्मेट हो जाता है ईमेल करने का। अभी समझ में आया गेस्ट ब्लॉगिंग के लिए अगर ईमेल आपको करना होगा तो? Yes। पक्का ना, मतलब ऐसा किसी को डाउट? दो मैम। स्नेहा, प्रेरणा, मतलब सबको आया ना? यस मैम। ठीक है। तो ये आपका गेस्ट ब्लॉगिंग का हो जाता है। हम एक क्या करेंगे, ये वाला चीज ना हम आप लोगों से शेयर कर देंगे, या फिर ठीक है ये शेयर ही कर देंगे, मुझे एंड में थोड़ा सा याद दिलाना बस आप लोग। चलिए अब आते हैं हम लोग इमेज बस मैं सबमिशन पे। वही एक कंफ्यूजन वही लिंक फोल्डर वाली हमको थोड़ी सी वही लिंक, कि वो। देखिए लिंक फोल्डर क्या है ना, एक सेकेंड, फॉर एग्जाम्पल ये जो फोल्डर है ना आपका, ये ऐसे आएगा यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल जब आप ईमेल हाँ करते मतलब हो। एग्जाम्पल करके बता दीजिए कैसे हाँ हाँ हाँ, डालेंगे। हम ईमेल करके आपको बताते हैं, मतलब ईमेल करेंगे नहीं, हम सैंपल में वहां पे थोड़ा रोक देंगे, हाँ। हम सेंड बस नहीं करेंगे। हम अपने ईमेल दूसरे ईमेल आईडी पे कर देंगे। डेस्कटॉप,
डे वन। मैम ये डे वन डे टू क्या क्या अलग अलग डे के हिसाब से करना होता नहीं है? नहीं नहीं नहीं, ये तो मैंने वो बनाया है यूरोप की आइटनरी कि अगर 10 दिन के लिए, अगर माने किसी ट्रैवल के लिए अगर आपसे कोई आइटनरी लेट कंसिडर एग्जाम्पल के लिए है वो, तो मैंने ये आइटनरी बनाया कि यूरोप टूर में 10 दिन में आप कहाँ कहाँ घूमोगे या कैसे कैसे हमारा मतलब नहीं होता है अच्छा आ, अच्छा अच्छा, वो ठीक है मतलब डेज रहते हैं ट्रैवलिंग के लिए, ये उसके रिगार्डिंग मैंने बनाया था सैम्पल के लिए। ठीक ठीक है। है। सो ईमेल करते हैं हम लोग। चलिए। तो टू में मानिए वो कंट्रीब्यूट वाला था आपका, कहाँ गया, वर्ड काउंट को भी हटाइए, जो चीज है वहां पे आते हैं। तो ये जैसे मानिए आपका ईमेल आईडी हो गया है। ठीक है। आप इसको कॉपी कर लो, इसकी ईमेल को कॉपी, सॉरी, यहाँ पे टू, सब्जेक्ट में आप यहाँ पे पुट कर दो गेस्ट पोस्टिंग या फिर कंट्रीब्यूट करके आप पुट कर सकते हो। हम तो गेस्ट पोस्टिंग लिख देते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद जो आपका ये वाला कंटेंट था, यहाँ तक का अपना यहाँ पे पुट करिए। ठीक। इसके बाद यहाँ पे आप जो लिंक का कह रही हैं, वो लिंक आप यहाँ पे साइन देख रहे हो अटैच फाइल का। अच्छा अच्छा अच्छा, ये ऐसे है, ठीक है, ये समझ गए। ये वाली चीज को, और कहाँ गया डेस्कटॉप, ये था सैंपल वाला, ये आप अटैच कर दो। इसके बाद आप नीचे आ जाओ, और यहाँ पे इसके बाद आपको एक सेकेंड ये हटे, सॉरी। मुझे लगा कुछ हाइपर लिंक बना के नहीं करना। नहीं 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 नहीं, वो हाइपर लिंक तो आपने इसमें दे दिया ना अपना इस जगह पे, सी, ये आप दे दिए ना यहाँ पे। तो इस पे आप कोई क्लिक करेगा तो वो थॉमस कुक के साइट पे चला जाएगा। अब नीचे आप थैंक यू एंड रिगार्ड्स अपना कर दो, और अपना सेंड कर दो इनको, खत्म। इस तरीके से है आपका। तो वो अप्रूव जब कर देंगे तो वो अपने आप उनकी साइट पे वो दिखने लगेगा? वो अप्रूव करने के बाद आपके पास मेल आएगा अच्छा। कि आपका ये अप्रूव्ड हो चुका है। तो अब वो दो तरीके से होता है, या तो वो आपसे बोलते हैं कि हाँ आपका अप्रूव्ड हो चुका है, हम लोग आपके ब्लॉग को अपने साइट पे पोस्ट कर रहे हैं, या तो वो आपका आईडी पासवर्ड बना के देते हैं कि आप अपने मेरे साइट पे जाओ, मतलब सबका वैसे अलग अलग होता है। तो अच्छा हाँ, आपका भी एक बनेगा और फिर आप जाके वहां पे वो करोगे, सॉरी पोस्ट अपलोड कर पोस्ट देंगे। करोगे। हाँ, ठीक। ऐसे होगा। ठीक है, ये गेस्ट पोस्टिंग का। अब आते हैं हम लोग इमेज सबमिशन पे सबसे पहले, फिर सोशल बुक मार्किंग को देखेंगे, पहले ये फालतू चीजें बंद कर दें। ठीक है। अब देखिए ये पिंटरेस्ट है, पिंटरेस्ट पे हम लोग इमेज सबमिशन करते हैं। इमेज सबमिशन भी आपका एक बैकलिंकिंग का ही पार्ट होता है। तो यहाँ पे अभी हम लोग आते हैं, और यहाँ पे अभी हम लोग जाते हैं क्रिएट पे, क्रिएट क्रिएट क्रिएट। तो ये पिंटरेस्ट पे भी आप लोग को अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा, जैसे ये क्रिएट का साइन है, यहाँ क्रिएट पे हम लोगों ने क्लिक किया। इसके बाद यहाँ पे एक इमेज पुट करेंगे। तो अभी मेरे पास हाल ही में तो ऐसी कोई इमेज है नहीं, तो हम यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग की इमेज कोई ले लेते हैं। ठीक है। सेव इमेज एज, डेस्कटॉप पे ही सेव कर देते हैं, सेव। ठीक है। आते हैं पिंटरेस्ट पे, चूज करेंगे फाइल को। आपका डेस्कटॉप पे या डाउनलोड्स में चला गया क्या?
आ गई, ठीक है। हमने यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया है उस जगह से, वहां पे नहीं सेव हुआ होगा तो मैंने यहाँ से जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया है। अब यहाँ पे हम लोग टाइटल पुट करेंगे कि मुझे डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज के लिए चाहिए, डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज, ठीक। यहाँ पे हम लोग डिस्क्रिप्शन दे देंगे, तो डिस्क्रिप्शन अभी तो खास मेरे पास है नहीं, तो हम यहाँ पे प्रायुक्त की साइट से ही डिजिटल मार्केटिंग कोर्स का डिस्क्रिप्शन लेंगे, अगर इन्होंने सही से पुट किया है तो। एक सेकेंड। ठीक है। या और यहाँ पे Pinterest पे चलेगा एंड यहाँ पे हम लोगों ने पेस्ट कर दिया। अब यहाँ से मांगा है लिंक, तो हम लोग लिंक किसका प्रोवाइड करेंगे, डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज का ही लिंक प्रोवाइड करेंगे। तो कॉपी किया और यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया कि कोई भी डिजिटल मार्केटिंग कोर्स देखकर तो वो इसी लिंक पे क्या करेगा, स्क्रॉल डाउन करेंगे। अब बोर्ड का मतलब क्या होता है, अगर आप क्रिएट करना है तो आप फोल्डर भी क्रिएट कर सकते हो, ये होता है आपका बोर्ड। कि लेट कंसिडर कि आपने एक ट्रैवलिंग के लिए बना लिया, एक सर्विस के लिए बना लिया और एक शॉपिंग के लिए। तो अब जब आप इमेज सबमिट करते हो तो शॉपिंग वाला शॉपिंग के अंदर, सर्विस वाला सर्विस के अंदर ही इमेज सबमिशन आए, और ट्रैवलिंग वाला ट्रैवलिंग के अंदर, तो बोर्ड कहते हैं, ठीक। अब आपका यहाँ पे टॉपिक्स आ जाता है, तो टॉपिक्स हम लेते हैं SC। हेलो। मैम है। मैम कहाँ गया? मैम मैम का चला गया। नेटवर्क है। नेटवर्क चला गया। वही वही। लाइट आइट चली गई होगी। सो सॉरी, मेरा थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो रहा था। अम, एक सेकेंड। सचिन आप हैं क्या अभी? एक सेकेंड ना, हम शेयर नहीं कर पाएंगे इसलिए, या फिर है। ठीक है, मेरी स्क्रीन विजिबल है ना आप लोगों को? एक बार बताइएगा प्लीज। यस मैम। हाँ मैम ठीक है ना? विजिबल है। यस मैम। सो आई एम सो सॉरी, हम कहाँ पे आप लोग को बता चुके थे, क्योंकि मुझे नहीं आइडिया था नेटवर्क का इशू की वजह से। लिंक आप दे रहते हैं यहाँ पे। लिंक सबमिशन। लिंक था। हाँ, तो ये देखिए, ये आप लोगों ने अपना जो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स था सेम उसी का लिंक डालना है। अगर डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स है और आप किसी दूसरे का लिंक डाल रहे हो, तो आपका बैक लिंक नो फॉलो में चला जाएगा, डू फॉलो में कभी नहीं रहेगा, तो मत करिएगा कभी भी ऐसा। बोर्ड का मतलब क्या होता है कि अगर आपको फोल्डर्स क्रिएट करने हैं, जैसे कि मैंने बताया कि फॉर एग्जांपल आप 3 क्लाइंट्स के लिए काम करते हो, एक ट्रैवल एजेंसी, एक सर्विस के लिए और एक शॉपिंग वालों के लिए, ठीक है। तो शॉपिंग वालों का अगर आप इमेज सबमिशन करते हो तो उनका जितना भी इमेज सबमिशन है वो शॉपिंग वाले बोर्ड में जाए, मिक्स मतलब मिक्स नहीं होना चाहिए। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे डिजिटल मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग सर्विस है, तो हम इसको क्रिएट बोर्ड कर देते हैं प्रायुक्त के नाम से, प्रायुक्त, ठीक है। तो अब जब भी हम प्रायुक्त के लिए इमेज सबमिशन करेंगे, तो जब भी दोबारा भी इमेज पोस्ट करेंगे तो वो वाला भी इमेज सबमिशन हम प्रायुक्त के अंदर में क्या करेंगे, पुट कर देंगे इसमें।
आप मतलब देखिए। डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज भी तो लग सकते हैं बोर्ड का नाम। हाँ मतलब ये हमने पहले मतलब किसी दूसरे उसके लिए बनाया होगा, तो इसलिए हमने ये नहीं लिया, तो हम आपको दूसरे मतलब ठीक तरीके है, से। अलग अलग कंपनियों का नाम ले हाँ सकते हैं। एग्जैक्टली exactly, हाँ आप वैसे भी ले सकते हो। तो मतलब वो ये होता है एक तरीके से, जैसे हम लोग कभी भी अपने लैपटॉप में जब भी हम लोग घूमने ही जाते फोल्डर हैं और फोल्डर्स क्रिएट करते हैं ना अलग अलग नेम से, कि हम लोग को बाद में याद रहे कि कौन सी जगह पे कौन सा फोल्डर। इट्स जस्ट लाइक कि इमेज सबमिशन में भी वही होता है, कि जब आप डिफरेंट डिफरेंट लोगों के लिए काम करते हो तो आप उनके लिए क्या कर सकते हो, फोल्डर की आपको प्रॉब्लम बाद में क्रिएट ना, अगर आपका एक ही क्लाइंट है तब तो कोई इशू ही नहीं है। लेकिन अगर आपके पास बहुत सारे हैं, या फिर मतलब टैकल कैसे करो, तो उसके लिए ये बोर्ड का यूज होता है, विच मीन्स फोल्डर का यूज होता है। ठीक है। अब आपका आ जाता है टैग टॉपिक्स, तो इमेज ऑप्टिमाइजेशन हो गया आपका, डिजिटल मार्केट। नेट चला गया क्या? मार्केटिंग हो गया, आ गया था क्या? शायद नहीं आया है डिजिटल मार्केटिंग। सिर्फ मार्केटिंग है इसमें, मार्केटिंग। ठीक है, ये हो गया। आप चाहो तो और भी ले सकते हो, आप इसमें गूगल एड्स भी ले सकते हो। एड्स क्रिएटिव आ गया, तो इसमें आपका फेसबुक और सारी चीजें आ गई, तो आप अपना जितना भी अभी 3 टॉपिक टैग किए हो, आप और भी 2-3 कर सकते हो। मैम जो इमेज बनानी होती है वो कैनवा से बनानी पड़ेगी लगता है। हाँ कैनवा वैसे इजी आपके लिए हो जाता है भी देखा जाए तो कैनवा अगर आप यूज करोगे तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है। आपको टेम्पलेट्स मिल जाते हैं, बस आपको कलर्स चेंज करने होते हैं, एक आध चीजें आपको चेंज करनी होती है, बट हाँ आपने अच्छा बोला ये चीज कि कैनवा ज्यादा बेहतर है बनाने के लिए। जिनको आप बोल सकते हो क्रिएटिविटी का शौक है, तो वो तो ग्राफिक डिजाइनर्स भी रखते हैं, मतलब ये आपके जिनको फोटोशॉप्स आता है, अडोब्स आता है, ये सब भी रखते हैं। बट हाँ अगर आपको यूज करना है तो आप कैनवा यूज कर सकते हो। अदरवाइज इसमें तो कंपनी वाले इमेज बना के भी देते होंगे, मतलब देखिए गाली वो गलौज। देते भी हैं, लेकिन इन केस कभी कभार डेवलप जो बैकलिंक्स क्रिएट करते हैं ना, उनको कुछ चीजें अच्छी नहीं लगती। तो जरूरी नहीं कि जो वो दिए आप रखो, अगर आपको वो अच्छा लग रहा है तो आप पुट करो, वरना आप तो खुद भी क्रिएट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली। तो वो आपके ऊपर है। ठीक है। सो कोई गलत नहीं है उनका भी यूज, लेकिन वो भी एक लिमिटेड टाइम पीरियड तक ही आपको क्रिएट करके देंगे। एट द एंड जब आप बैकलिंक्स क्रिएट करोगे तो आपको खुद से ही क्रिएट करना पड़ेगा, तो दोनों ऑप्शन सही है, बट अगर आप खुद से करोगे तो आपको आइडिया रहेगा कि वो उसको कितना अट्रैक्टिव आपको बना के ले जाना है, तो वो वाली चीज है। तो मतलब उनके टॉपिक से रिलेटेड है, ट्रैवल है तो ट्रैवल से रिलेटेड कुछ भी डाले ना हाँ आप। हाँ हाँ हाँ, जी हाँ जी हाँ। वैसे अब यहाँ पे आपको अगर अलाउ करना है कि आपके इस पोस्ट पे लोग कमेंट करें तो आप अलाउ कर सकते हो, अगर आप चाहते हो कमेंट ना करें आप इसको डिसेबल कर दो। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई बैड रिव्यूज इसमें कोई भी पुट नहीं करता है। अब आता है ऑल्ट टेक्स्ट। आपको ऑल्ट टेक्स्ट पता है ना क्या होता है? हाँ यस मैम, किसी पर्टिकुलर जैसे टाइटल पे वो अपना वो लिंक क्रिएट करके देना। हाँ ये भी करेक्ट है आपका लाइन। इसमें एक और चीज ऐड करिए कि किसी भी टाइटल, बट किस टाइटल के लिए, कि आपका जो इमेज है ना उसके टाइटल को डिस्क्राइब करने के लिए हम लोग ऑल्ट टेक्स्ट का यूज करते हैं। तो यहां हम लोग लिख देंगे प्रायुग, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेस। ठीक है, ये आपका आ गया। एक सेकेंड। ठीक, ये आपका हो गया। तो ये मेरा इमेज ऑल्ट टेक्स्ट हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ पे पब्लिश कर देंगे ऊपर जाके। जस्ट अ मोमेंट, वी हैव चेकिंग दैट लिंक। ठीक है, कहीं गलत थोड़ी डाले हैं प्रायोग। HTTPS भी प्रायोग.com भी है। हो गया, पब्लिश तो कर दो। हाँ ये आपका पब्लिश हो रहा है।
ठीक। अब देखिए इसके बाद, अगर हम लोग शिवांगनी, कहा गया ये मेरा फोल्डर, योर प्रोफाइल पे जाते हैं, और योर प्रोफाइल में ये प्रायुक्त था, प्रायुक्त के उस पे पिन पे जाते हैं और इसको स्क्रॉल करते हैं। तो ये देखिए मेरा कुछ जो आपके व्यूवर्स होंगे, जो आपकी ऑडियंसेस होंगी, उनको कैसी इमेज ये दिखाई देगी। तो उसको कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। अब कोई अगर इस पे मोर पे क्लिक करेगा तो उसको डिटेल्स आएगा, किसी ने कमेंट किया है या कुछ किया है तो वो यहाँ पे आ जाएगा। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स का है, किसने पोस्ट किया है, वो डाउन शेयर भी कर सकता है, सेव भी कर सकता है। अब जो सोशल बुक मार्किंग होती है वो बहुत तरीके से होती है। या तो आप इसको बुकमार्क कर लो या तो आप शेयर कर दो। तो ये बहुत वेराइटीज में होती है। अगर आप विजिट साइट पे क्लिक करोगे, आप प्रायोग के साइट पे रीडायरेक्ट कर जाओगे और पर्टिकुलर उस पेज पे। तो ये आपका क्या हो गया, एक डू फॉलो लिंक हो गया, बिकॉज आप उसी के रिलेटेबल क्या किए हो, कंटेंट को पुट किए हो। समझ में आया ये इमेज सबमिशन का, कि इमेज सबमिशन कैसे होता है? यस मैम। सबको आया ना? मतलब ऐसा कोई रिपीट करना या मैम कुछ भी? इमेज सबमिशन की कुछ साइड ऐसी भी होती है जहाँ पे हमें हाइपर लिंक नहीं बनता है, तो वहां पे फिर कैसे, क्या डायरेक्ट अपना साइट का नहीं लिंक नहीं डाल नहीं, सकते हैं? हर जगह पे बनता है। हर जगह पे बनता है, चाहे वो रेडिट ले लो आप, चाहे वो ट्विटर ले लो आप, चाहे वो टम्बलर ले लो आप, चाहे वो सोशल ले लो आप, हर जगह पे बनता है लिंक। उसमें गूगल में तो बहुत सी ऐसी आती हैं साइट। अगर मानिए, अगर आपको ऐसा लगता है कि कहीं पे हाइपर लिंक क्रिएट होने का आपको ऑप्शन नहीं मिल रहा, तो फिर आप इसको कॉपी करो, ये वाला। मतलब कंटेंट डालो और सीधे वो लिंक हाँ, डाल फिर दो। आप उस पे लिखो, कंटेंट ठीक है। लिखने के बाद प्लीज गो थ्रू फॉर मोर डिटेल्स, गो थ्रू दिस लिंक, आप ऐसे करके नीचे लिंक दे सकते हो फिर। ठीक है। रिपीट हाँ। करना है क्या, मतलब सब लोग बताइएगा। प्रेरणा को तो चलिए आया समझ में, आर्यन, देवलिना, कीर्ति, शुभम, स्नेहा, वैभव। नहीं मैम, समझिए हम। यस मैम, एक बार और रिपीट कर एक दीजिए। बार ये और रिपीट कर हाँ देते मैम। हैं, कोई बात नहीं। मतलब एक बार हम फिर से रिपीट करते हैं, अगर जिनको नहीं आया उनके लिए हेल्प हो जाएगा, जिनको आया थोड़ा और आप लोग ध्यान देना कि कुछ और अगर आप लोग को पूछना हो तो। चलिए, अकाउंट तो आप लोग गूगल से साइन इन कर ही लोगे, जैसे कल आप लोगों ने देखा था। तो मार्कर तो है मेरे पास, ऐसे स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये यहाँ पे क्रिएट का साइन है, आपको क्रिएट पे जाना होता है। क्रिएट पे जाने के बाद आपको एक फाइल चूज, मतलब फाइल इमेज लेनी पड़ती है। तो हम एक दूसरी इमेज ले लेते हैं। कौन सी ले ले इमेज? चलिए यही ओपन हुआ, यही ले लेते हैं। ये करते हैं इसको सेव, या फिर नहीं, दूसरी इमेज लेते हैं। जावा है ना, एक ही चीज को कितनी बार करेंगे? ठीक है, ये इस पे क्लिक करते हैं। और वैसे तो इसमें इनका लोगो भी बना हुआ है, बट चलिए हम बाद में डिलीट करने का करेंगे। सेव इमेज एज, और सेव। ठीक है। अब देखिए ये इमेज आपकी सेव हो गई यहाँ पे। अब हम लोग क्या करेंगे, यहीं से हम इसको ड्रैग करेंगे और यहाँ पे ड्रॉप कर देंगे। आपकी इमेज आ गई। इसके बाद यहाँ पे हम लोग डालेंगे टाइटल। टाइटल क्या रहेगा मेरा? मर्ड फुल स्टैक जावा था इनके साइट पे, कि क्या था? फुल स्टैक, फुल स्टैक जावा डेवलपमेंट। तो इसको पुट करेंगे, फुल स्टैक जावा, जावा डेवलपमेंट। ठीक है। अब इनका कैप्शन हम लोग यहाँ पर डिस्क्रिप्शन पुट कर देंगे, तो डिस्क्रिप्शन हम इन्हीं की साइट से ले रहे हैं। कॉपी पेस्ट, स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे लिंक पुट करेंगे। लिंक किसकी पुट करेंगे? मर्न वाले की ही। कॉपी किया और यहाँ पे पुट कर दिया। अब ये किसके लिए है? प्रायुक्त के लिए ही है, कोई अलग से तो है नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको प्रायुक्त में ही सेव करेंगे। प्रायुक्त को ले लिया। ठीक। अब इसके अंदर हम लोग लेते हैं टॉपिक। तो टॉपिक में तो आपका एक मर्न आ गया, नहीं,
जावा, चलिए एक सेकेंड। जावा है, फिर आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, प्रोग्रामिंग हो गया। और क्या क्या है इसके अंदर आपका? नोड जावा स्क्रिप्ट, नोड नहीं है इसमें। ठीक है, हम लोग ये दो चीज को ही ले लेते हैं क्योंकि इससे ज्यादा ये नहीं दे रहा आपको। फिर मोर ऑप्शंस पे जाएंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे, ये मोर ऑप्शंस आपका ये ऐसा रहेगा, इस तरीके से। बॉटम में अगर आप देखो, ध्यान दोगे ये वाली चीज पे। ठीक, यहाँ पे आप जाओगे, मोर ऑप्शंस पे क्लिक करोगे, स्क्रॉल डाउन कर दोगे। यहाँ पे अगर आपको कमेंट को अलाउ करना है तो करिए, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं। किसी को पिन करने का आपको सजेशन प्रोवाइड करना तो करिए, वो आपके रिक्वायरमेंट के ऊपर है। अब यहाँ पे हम लोग लिख देंगे प्रायोग मर्न फुल स्टैक, फुल स्टैक जावा डेवलपमेंट। ठीक है, ये आपका हो गया। अब आते हैं हम लोग, अब एक बार देख लीजिए इस पूरे पेज पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, कुछ अगर आपको लगे या कुछ भी ऐसा तो पूछ सकते हो आप लोग। ये देखिए, ठीक है। अब इसको करते हैं यहाँ पे पब्लिश। अब आपको अगर देखना होगा कि आपका जो ये है जावा वाला, ये पब्लिश कंप्लीट हो चुका है, तो कहाँ पे देखोगे आप? इस जगह पे, यहाँ पे जाओ अपने जहाँ पे आपका ईमेल आईडी का आइकन बना हुआ है, फिर प्रारूप पे क्लिक करो। सी, ये मर्न वाला आपका था, फर्स्ट वाले पे क्लिक कर दीजिए। आप कोई अगर विजिट साइट पे देखिए, आपका कैसा दिखेगा आपके यूजर्स को? सी, अगर आप विजिट साइट पे क्लिक करते हैं तो आप पर्टिकुलर उसी पेज पे क्या हो जाओगे? रीडायरेक्ट। एक बार फिर से आपको दिखाते हैं तो आपके लिए इजी हो जाएगा। देखिए, विजिट साइट पे क्लिक करेंगे तो ये आपका पेज ओपन हो गया। करेक्ट रिडायरेक्शन हुआ, मर्न फुल स्टैक डेवलपमेंट का ही था और उसी पे मैंने क्लिक किया, तो ऐसे आपका हो गया। अभी समझ में आया क्या कैसे होता है? यस मैम। ठीक है। इसको एक और चीज भी है, हम शायद मेरे माइंड से स्किप कर रहा है, बट आप इसको ना डिलीट भी कर सकते हो। जैसे कि एडिट पिन पे जाके, नहीं नहीं, एक सेकेंड, इसको डिलीट करने का भी एक ऑप्शन होता है। एडिट पिन पे जाके यहीं पे डिलीट का एक होगा, ये डिलीट का बॉटम में ऑप्शन, आप डिलीट पे क्लिक करके डिलीट कर दो, तो आपका वो वाला पिन डिलीट भी हो जाएगा। सी, अब आपका प्रायोग में कितना बचा है? सिर्फ और सिर्फ एक बचा है, अगर आप क्लिक करके देखोगे तो। ये सिर्फ ये आपका डिजिटल मार्केटिंग कोर्स का बचा हुआ है प्रायोग का। तो आप इसको डिलीट भी कर सकते हो, हम दूसरे बोर्ड पे आपको दिखाते हैं डिलीट करके। वापस से इस पे जाते हैं, मानिए ये डिजिटल मार्केटिंग का है। ठीक, अब मानिए ये मैंने दोनों बनाए थे, इस पे क्लिक किया। ये जो आप थ्री डॉट्स देख रहे हो ना, डिलीट सिर्फ आप कर सकते हो, और कोई थर्ड पर्सन नहीं कर सकता। तो आप इस पे जाओ, एडिट पिन पे जाओ, ये बॉटम में ही अगर आप ध्यान दोगे, ये बॉटम में डिलीट का ऑप्शन है। आप ऐसे क्या कर सकते हो, उस जो आपने इमेज सबमिशन किया है आप उसको डिलीट भी कर सकते हो, ऐसे सेम चीज। तो जब भी आपको डिलीट करना हो, सिंपली आप एडिट पे जाओ, नीचे आप अपने उस पे चले जाओ, क्या बोलते हैं, एडिट पिन के बाद डिलीट पे चले जाओ, एंड डिलीट, खत्म हो गया आपका सारा। तो ऐसे आप पिन्स को डिलीट कर सकते हो वहां से, तो चीजें वहां से आपकी क्या हो जाएंगी? रिड्यूस हो जाएंगी। तो ये हुआ आपका इमेज सबमिशन। अब आपका आता है क्वेश्चन आंसर्स के लिए। अब क्वेश्चन आंसर्स के लिए करना क्या होता है अपने आप को? कोरा, जैसे मैंने कहा कि कोरा एक सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है आपके क्वेश्चन आंसर्स के लिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्वेश्चंस आस्क करते हैं। तो अगर आप ये बॉटम में देख रहे हो ना, सर्च कोरा पे, तो यहाँ पे जैसे आपने सर्च किया डिजिट, नहीं ऐसे नहीं सर्च करना है, बेस्ट डिजिटल, ये क्वेश्चन आया नीचे आपका, सॉरी, ध्यान दीजिएगा अभी, ये आया क्वेश्चन आपका, विच इज द बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेस, क्लिक कर दिया। जब भी आप किसी चीज का आंसर दें, याद रखिएगा, फिर से हम आपको बता रहे हैं, जब भी आप किसी भी चीज का आंसर दें तो उसमें होना क्या चाहिए कि
आपका जो क्वेश्चन होगा वो रिलेटेबल होना चाहिए आपके आंसर से। जैसे विच इज द बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज, तो लोग अपने इंस्टीट्यूट के भी बारे में बताएंगे। जैसे कोर्सेरा बताया, गूगल डिजिटल गैराज बताया, हब स्पॉट एकेडमी बताया, या फिर और अगर आप देखोगे तो आपको बताया जाएगा। तो आपका रिलेटेबल जो मतलब क्वेश्चन है, मतलब जो भी आपको कंटेंट लिखना है अपने आंसर के फॉर्म में, उसका क्वेश्चन आपका रिलेटेबल रहना चाहिए। तो जैसे कि हमारा क्वेश्चन क्या था, विच इज द बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। अब हम लोग यहाँ पे करेंगे आंसर, तो यहाँ पे आप देख रहे हो ब्लू कलर से एक आंसर का ये बना हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन का हम लोग आंसर क्या करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे। सॉरी, राइट योर आंसर। जैसे हम कर रहे वो नहीं, आप लोग खुद से लिखिएगा उस चीज को, हम तो आपको जस्ट सैंपल में बता रहे हैं, बट ट्राई करिए कि आप लोग खुद से अपने आंसर्स को लिखो। ठीक है, ये हो गया। अब अपने को देना है यहाँ पे एंकर टेक्स्ट। ठीक है, इस जगह पे अपने को एंकर टेक्स्ट देना है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये डिजिटल मार्केटिंग कोर्स को हाईलाइट करेंगे। ठीक है, यहीं पे नीचे अगर आप देखोगे, ध्यान से देखिएगा, ये वाले ऑप्शन को हम बता रहे हैं, ये इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, और यहीं पे आप देख रहे हो ये लिंक का साइन है, ऐड लिंक, यहाँ पे क्लिक करेंगे, और इसके बाद इसको कॉपी, इस वाले पे हमको लिंक प्रोवाइड करनी थी, और कंट्रोल वी एंड ऐड। सी, ये आपका एंकर टेक्स्ट में हो गया कन्वर्ट, ब्लू कलर से। एक चीज और, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, व्हाट इज एंकर टेक्स्ट। तो कोई भी लिंक जो आपकी ब्लू कलर की होती है और वो क्लिकेबल होती है, दैट इज योर एंकर टेक्स्ट। ठीक है, तो ये आपका हो गया। सेम एज, अगर आपको इमेज इसके अंदर पुट करनी है तो आप इमेज भी पुट कर सकते हो, रिक्वायरमेंट के ऊपर है, एंड देन आप इसको पोस्ट कर दो। अभी हम इसको पोस्ट इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि ये बैड बैकलिंक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, बट आप इस, ठीक है, आप इसको पोस्ट कर दो। ठीक है, ये आपका आंसर यहाँ पे आ गया। सी, अब एक और चीज, ये देखिएगा, अभी हम इसको एक बार क्लोज कर रहे हैं। अगर हम इस लिंक पे, कोई भी पर्सन आता है और इस पे कुछ ज्यादा व्यूज, लाइक एंड कमेंट्स मिलते हैं, ओपिनियंस मिलते हैं, और इस पे कोई क्लिक करेगा, वो ऑटोमेटिकली प्रायुक्त की साइट पे चला जाएगा, आपके डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर। तो ये आपका एक होता है क्वेश्चंस आंसर्स बैंक बैकलिंक्स। और ये समझ में आया, तो हम इसको डिलीट करें सर यहाँ इसमें से। क्वेश्चन में के लिए आंसर ही डालते हैं कि क्वेश्चन भी डाल सकते हैं? नहीं 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 नहीं, आंसर्स डालते हैं, आंसर्स डालते हैं यहाँ पे। यहाँ पे आप क्वेश्चन नहीं डालते हो बिल्कुल भी। इसको हम पहले डिलीट कर दें, नहीं तो बैड बैकलिंक्स बना जाए। ठीक है, डिलीट हो गया। ये समझ में आया कैसे, कि हम लोग फिर से एक बार करें। मैम अगर हमको हमारे टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन ना मिला तो उसमें? तो उससे रिलेटेबल देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई भी एक ओपिनियन दो, मतलब कोई भी एक टॉपिक पे आप कुछ पूछो, तो हम लोग यहाँ सर्च आउट करते हैं, कुछ भी कुछ भी कुछ भी। ट्रैवल से रिलेटेड कुछ हो तो, मतलब क्वेश्चन डालना हो। ट्रैवल से रिलेटेड ही क्वेश्चन, थाईलैंड ट्रैवल, या फिर थाईलैंड इंटरनेशनल टूर एंड ट्रैवल्स एजेंसी, टूर एंड travel, which is the best tour and travel agency, Wh- which is the best international
मतलब ऐसा क्वेश्चन हो ना जो हमारी साइड से वो रिलेट करे। रिलेटेबल हो, हाँ। ये जैसे आपका आ गया, विच इज द टॉप इंटरनेशनल टॉप कंपनीज मींस एजेंसीज हो गया, विच इज द बेस्ट ट्रैवल एजेंसीज इन इंडिया इन इंटरनेशनल टूर्स, या विच इज द बेस्ट एजेंसी फॉर इंटरनेट। तो हम ये वाले क्वेश्चन पे क्लिक कर देंगे, ये जो है इस पे। ठीक है। अब यहाँ पे जो आंसर्स दिए हुए हैं, यहाँ पे हम अपना आंसर यहाँ पे पुट कर देंगे, उससे भी रिलेटेबल जो आपको क्वेश्चंस है। आपको अगर ये क्वेश्चन आपको लग रहा है कि भाई ये गलत है, ये एकदम जेन्युइन नहीं है, तो ये रिलेटेड और क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। और अगर आपको खुद का भी ऐड करना है जो आपने पूछा, ये आप अपने खुद का क्वेश्चन ऐड कर दो और उसी में अपना खुद का आंसर दे दो। मतलब खुद ही यूजर बन जाएंगे, खुद ही आंसर बन जाएंगे मतलब। एग्जैक्टली exactly. मतलब ऐसा नहीं वो आपको ही दिखेगा, बट वो और लोगों के लिए भी, मे बी वो क्वेश्चन और लोगों के लिए भी हेल्पफुल हो सकता है, और वो आपके लिए भी हेल्पफुल हो सकता है। तुम मतलब एक ही आईडी से सेम ही आईडी से क्वेश्चन भी हाँ। डालेंगे तो हाँ, क्या? क्या प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। मतलब ये हो जाएगा ना कि खुद ही क्वेश्चन कर रहे हैं, खुद ही हाँ, आंसर दे रहे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर उसमें और आपको, जैसे देखिए यहाँ पे एक कमेंट भी आया है, अगर आपके कमेंट एंड व्यूज उस जेन्युइन क्वेश्चन एंड आंसर्स पे आने लगते हैं, देखिए सी ये चीजें, तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो जाती हैं। हैं। मैं कमेंट में भी जाके तो मतलब कुछ डाल सकते हैं ना आंसर, नहीं मतलब देखिए, कुछ यहाँ पे लिख। कमेंट में तो इतना कुछ होता नहीं, अगर आप देखोगे ना, सी कमेंट में लोग बस अपना ओपिनियन डालते हैं, सी। लेकिन डिटेल्स आपको यहीं पे पुट करनी पड़ेगी, ये जो आंसर है ना आपका, डिटेल हम्म। आपको यहीं पे पुट करना पड़ेगा। यहाँ पे लोगों का बस ओपिनियन आएगा कि क्या वो आपके आंसर्स के लिए वो मतलब जेन्युइन लगा उनको कि नहीं लगा, या फिर उनका क्या ओपिनियन है। कमेंट उस तरह का होता है। मतलब कमेंट में लिंक नहीं डालना। लिंक 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 वो अप्रूव करेगा ही नहीं, अगर आप डाल दोगे तो वो करेगा ही नहीं। करेक्ट वे में अगर आपको करवाना है तो वो यहीं पे ही होगा। यहाँ पे आप कितना भी लिंक पुट कर दो, वो आपका बैड बैकलिंक्स में चला जाएगा, और ज्यादातर वो नो फॉलो में जाएगा। ठीक। तो ये है, मतलब ये इसी के लिए नहीं है। अगर आप रेडिट, टम्बलर, ट्विटर, सोशल मीडिया कहीं पे भी अगर आप यूज करते हो ना, तो वो जेन्युइन रिलेटेबल हो ही नहीं पाता है, और वो अप्रूव नहीं हो पाएगा, चाहे आप उसमें कंटेंट लिख कर ही लिंक क्यों ना डालो। क्योंकि कमेंट में कोई कंटेंट आपका पढ़ेगा ही नहीं। लोग इसको पढ़ेंगे और फिर अपने ओपिनियंस को यहाँ पे आपको पुट करेंगे कि इधर उनको वो सेटिस्फाइड लगा कि नहीं लगा। ठीक है। ठीक है। ठीक है, तो एक बार आप लोग भी ट्राई करना। चाहो तो आप प्रायोग के लिए ही करेक्ट वे में ट्राई कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अलबट हाँ, जब आप ट्राई करो ना, तो हमेशा इस लिंक को, जैसे मानिए कि मैंने यहाँ पे लिखा था कंटेंट और मैंने यहाँ पे पोस्ट कर दिया, लेट कंसिडर, समझने की कोशिश करिएगा कि ये जो लिंक है ना, आपको इसका एक एक्सेल शीट भी क्रिएट करके रखना पड़ेगा। एक्सेल शीट क्यों क्रिएट करके रखना पड़ेगा? किसी को शेयर करना हुआ, बार बार आप ही को लिंक पे जाना हुआ, या आपको सोशल बुक मार्किंग करना अगर आप भूल गए हो, तो उससे भी आपको प्रॉफिट मिलेगा। क्योंकि आपको एट द एंड बैकलिंक हम लोग क्यों करते हैं? अपनी रैंकिंग को बढ़ाने के लिए, वेबसाइट रैंकिंग को बढ़ाने के हाँ, और लिए। तब थोड़ा डेमो दिखाना भी होता है कि हाँ यहाँ पे जाके हमने लिंक किया है हाँ ना तो वो। देखिए, हाँ वो भी चीज़ है, आपका डेमो भी दिखाना होता है। बट अगर आप खुद के लिए भी सेव करके रखोगे तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा वो चीज़। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल हम फिर से आपको यहाँ पे बता मैम देते हैं। लिंक निकाल वो, एग्जैक्ट लिंक वो वहीं पे जाके निकल जाता है ना शेयर वाले हाँ हाँ, ऑप्शन रुकिए, पे। ये यहाँ पे गए, एक सेकेंड, इसको एक मिनट। ये अभी हम बहुत छोटा सा कर दे रहे हैं यहाँ पे, तो आपको बता देते हैं। कॉपी, ये ये ऐड यूआरएल, यूआरएल ऐड, ये आपका हो गया, एंड पोस्ट। ये हो गया, नहीं चाहिए मुझे भाई। ये मेरा आंसर हो गया इसके लिए, मतलब है तो बहुत गलत जगह पे हमने पुट किया है। बट आप इसको क्या करो, एक्सेल शीट पे लिख लो, वहां कोरा डाल दो, फिर डिजिटल मार्क, एक सेकेंड, अपने अकॉर्डिंग आप बना लेना कि यहाँ बैकलिंक का नेम आ गया, वेबसाइट आ गई।
वेबसाइट आ गई। ठीक है, यहाँ पे प्लेटफॉर्म आ गया। ठीक, और यहाँ पे आपकी लिंक आ गई। अब आपको जैसे भी अपना क्रिएट करना है वैसे करो। यहाँ पे आपका कोरा हो गया। को, कोरा हो कोरा हो गया। ठीक है, प्लेटफॉर्म भी आपका क्या है, कोरा है। और लिंक आपकी कौन सी है, आपकी ये वाली लिंक है। कॉपी, कहाँ गया एक्सेल शीट, पेस्ट। तो ये आपकी लिंक हो गई। तो आप ऐसे भी क्या कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो एक अपना एक्सेल शीट। तो फिर आप अपना यहाँ पे यहाँ कोरा बना लो, यहाँ पिंटरेस्ट बना लो, या फिर कैसे भी कर सकते हो। आप इस जगह पे चाहो तो ऐसे भी लिंक बना सकते हो, या फिर कॉलम वाइज, रो वाइज, या जैसा भी बैकलिंक आपको। लिख लें यहाँ पे, बैकलिंक। हाँ हाँ, मतलब वो आपके अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है कि आपको किस तरह से समझ में आ रहा है। तो ये उसके लिए है। तो ये आप क्रिएट कर सकते हो। समझ में आया आप लोगों को ये, मतलब सबको? कहीं अगर आपको डाउट आ रहा है किसी को भी, जैसे मतलब प्रेरणा तो पूछ ही रही है, बट और लोगों को भी। हो गया कहाँ मैम। से- पक्का ना सबको, ऐसा कोई दिक्कत तो नहीं ना? आर्यन, देबे लेना, नहीं मैम। कीर्ति, वैभव, स्नेहा, नहीं मैम। नहीं ना? तो एक बार आप लोग भी कोशिश करो। ये वाले ज्यादा आपके सही हैं। बाकी आप सोशल मीडिया पे आप लोग को आता है, जो आप लोग अपनी वेबसाइट के लिए क्रिएट करते हो वही आपकी बैकलिंक्स का काम करता है। ट्रेंडिंग में गेस्ट ब्लॉगिंग है, इमेज सबमिशन है, क्वेश्चन एंड आंसर्स एंड सोशल बुक मार्किंग है। तो ये आपके लिए ट्रेंडिंग में है, और इनकी बैकलिंक्स। और हाँ, बैकलिंक्स अगर आप गेस्ट पोस्टिंग भी करते हो, ट्राई करिए एक दिन में गेस्ट पोस्टिंग 3 करिए, इमेज सबमिशन भी 3 करिए। 3 क्या, 2 करिए इमेज सबमिशन। इमीडिएट इमीडिएट नहीं, एक मॉर्निंग हो गया, एक इवनिंग हो गया, या मिड में हो गया। पोस्ट तो आपको पता ही है कि डेली एक करना ही करना है अपने को। क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं, अगर आपको मिल रहे हैं तो एक दिन में 2 या 3 के आप क्वेश्चन आंसर्स कर सकते हो। तो ऑल ओवर आप बैकलिंक्स 10 जनरेट कर ही ले रहे हो पूरे दिन में, या 10 या 11 हो ही जा रहा है। इससे ज्यादा क्रिएट करने का कोई भी सेंस नहीं है। अगर आप एक दिन में बहुत ज्यादा ट्राई करते हो, नहीं भाई हम बहुत ज्यादा करेंगे तो अपने को फायदा होगा, नहीं, कोई फायदा नहीं नहीं मैम, होगा। जैसे बहुत जगह के बोलते हैं कि अरे 10 वो प्रोफाइल करनी है, 10 इमेज करनी है, तो अब बताओ उनको क्या बोलिए इस चीज का तो रिप्लाई वो दे। उनका वो उनका लुकआउट है। अगर उनका बैकलिंक्स तब भी नहीं क्रिएट हो पा रहा है, या डू फॉलो नो फॉलो जो भी उनका हो रहा है, वो उनका प्रॉब्लम है। आपको अगर टास्क मिल रहा है तो क्लाइंट के लिए, तो वो मैनेजर जाने और जो आपको टास्क प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन अगर आप किसी के लिए काम कर रहे हो और हैंडल कर रहे हो, तो आप जैसे मानिए फॉर एग्जाम्पल आप प्रायुक्त के लिए काम कर रहे हो, आप किसी क्लाइंट के लिए काम नहीं कर, आप सिर्फ और सिर्फ प्रायुक्त को ही आगे बढ़ाना चाहते हो, तो आप एक ऑथराइज्ड वे में ही आगे बढ़ोगे। ठीक है। अब मानिए आप किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हो, क्या क्लाइंट को चाहिए कि नहीं भाई मुझे उससे मतलब नहीं, बट मेरे लिए बैकलिंक बनाओ, एक दिन में 10 बनाओ, 20 बनाओ, 50 बनाओ, मेरे को उससे प्रॉब्लम नहीं है। तो बनाओ, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब उसको नहीं तो अपने को बनाने में क्या जा रहा है? कि बट एक, मैम इतने इतने वो दिक्कत, बैक लिंक सर्च करने में भी दिक्कत आती है, वो मिलते नहीं है, और फिर वो रिपीटेड रिपीटेड फिर करने पड़ते हैं बार बार। तो वो करना ही पड़ेगा, उसमें हर जगह आपको अप्रूवल नहीं मिल पाएगा, बिल्कुल भी नहीं मिल पाएगा। और जब आप रिपीटेड भी करोगे ना, मानिए आप एक जगह पे 4 बार बनाए हो, क्या पता वो चारों ही आपके रिजेक्ट हो जाएंगे उस दिन के, और क्या पता 4 में से आपके एक भी सेलेक्ट हो जाए। तो वो अपने हाथ में नहीं है। बाकी तो अगर हम क्या बोले, डिमांड के ऊपर है बैकलिंक्स। तो अगर कोई का प्रोफेशन ही कंपनी का ये है कि वो सामने वाले के लिए सिर्फ बैकलिंक ही क्रिएट करवाता है, और वो अनगिनत वे में बैकलिंक क्रिएट करवाता है, तो वो आपका नहीं, आपको पैसा मिल रहा बनाओ। अब वो बैड है कि गुड है, आपको उससे क्या करना है। लेकिन अगर आप किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हो, किसी क्लाइंट के लिए नहीं, तो एक टेक्निकल वे यही कहता है कि एक दिन में 10 से ज्यादा मत बनाओ, और हर जगह पे थोड़े थोड़े बनाओ। ठीक है। मतलब कि दो बुक हाँ, मार्किंग हो गई, क्वेश्चन आंसर आपका दे बुक दो बुक हो गया। मार्किंग हो गया, सोशल मीडिया पोस्टिंग हो गया, आपका पिंटरेस्ट इमेज सबमिशन हो गया, गेस्ट ब्लॉगिंग हो गया, एंड आपका क्वेश्चन एंड आंसर्स हो गया। ये 5 तरह के आपके वो हो गए बैकलिंक्स। ठीक है। यस मैम। बैकलिंक का एक और भी तरीका है, बट वो बहुत कंपनीज यूज नहीं करती, दैट इज कॉल्ड पीपीटी सबमिशन। अगर आप लोगों ने नाम सुना होगा, जब हम लोग पावर पॉइंट पे पीपीटी पीपीटी, मैम, हाँ हाँ, पीपीटी मैंने किया पावर है। पॉइंट होता है ना, पीपीटी सबमिशन। तो पीपीटी सबमिशन की भी सबसे ऑथराइज जो साइट है ना, वो आपकी ये है, स्लाइड शेयर, किसी ने अगर नाम सुना होगा ईशू तो। ईशू करके है,
वो इशू। भी है, स्लाइड शेयर भी है। तो आप अपनी पीपीटी को भी सबमिट करते हो वहां पे। तो लेकिन ये बहुत कम कंपनीज यूज करती हैं। जैसे हम, मेरी पिछली क्योंकि जो इसके लिए मैम कंटेंट बहुत चाहिए होता है, फिर हाँ कंटेंट। हाँ हाँ, मतलब आपको एक बहुत अट्रैक्टिव साइट बनाना पड़ता है, इमेजेस भी अपना, मतलब ये नहीं जो वेबसाइट में चूज किया है वो डालो, वो थोड़ा सा लेंदी वर्क होता है। मतलब एक दिन ही पूरा आपका निकल जाता है उसमें, मतलब आपको 10 स्लाइड भी मिनिमम बनानी हुई तो, थैंक यू ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब लेकर, तो वो थोड़ा लेंदी होता है, इसलिए लोग उसको कम प्रेफर करते हैं। बट पीपीटी सबमिशन भी एक आपका बैकलिंक का पार्ट होता है। लाइट शेयर होता है। हाँ, स्लाइड शेयर भी होता है आपका। स्लाइड शेयर तो बहुत अच्छा है, बहुत ज्यादा अच्छा है प्लेटफॉर्म। लेकिन वही है कि लोग इतना नहीं चाहते हैं कि भाई जितने में वो एक दिन में पीपीटी ही क्रिएट करेंगे उतने में वो 10 बैकलिंक बना लेंगे। तो बस ये डिफरेंस हो जाता है वहां पे। नहीं, बस वो है इसमें क्या, कंटेंट बना बनाया मिल जाए तो डालने में कोई दिक्कत नहीं, कंटेंट की। लेकिन वो कोई नहीं देगा आपको, कोई नहीं देगा। वो आपको यही बोलेंगे कि ये आपका टास्क है, आप पीपीटी बनाओ। हाँ। बस वो वाली इशू है वहां पे। तो एक बार आप लोग भी ट्राई करिएगा आज के लिए बैकलिंक्स, मतलब बैकलिंक्स तो इतना, फिर हम लोग आपका लास्ट एसईओ टॉपिक जो डिस्कस करेंगे दैट इज योर गूगल सर्च कंसोल। क्योंकि जितना भी हम लोगों ने एसईओ पढ़ा है, चाहे वो ऑन हो, ऑफ हो, रीडायरेक्शन हो, साइट मैप हो, जितनी भी चीजें हो, वो एट द एंड आपकी गूगल सर्च कंसोल में पता लगती हैं। तो कल का जो टॉपिक रहेगा, पहले आप लोग प्रैक्टिस करो, कोई डाउट होता है पहले वो डिस्कस करेंगे, अगर कुछ डाउट नहीं रहता तो हम लोग गूगल सर्च कंसोल पे डिस्कस करेंगे। मैम डेटा ठीक से है। रिलेटेड ये चाहिए, मतलब और आपसे पता करना है कि जैसे मान लो अलग अलग जैसे निश पे अब मिलती साइट, तो उससे रिलेटेड मतलब बैकलिंक कैसे सर्च करना चाहिए। जैसे मान लो किसी की ट्रैवल है, किसी की होटल है, किसी की एजुकेशन है, तो उससे रिलेटेड जैसे नहीं ब्लॉग कमेंट्री लोग कहते हैं, प्रोफाइल चाहिए, और तो उससे रिलेटेड जो मतलब बैक तो वो डेटा चाहिए होता है वो कैसे सर्च करते हैं। आपको ऐसे अगर गेस्ट ब्लॉगिंग करनी है क्वेश्चन में, तो आपको पता है कैसे करना है। जस्ट आपको ये वाला ही सिंटेक्स अप्लाई करना है। अब आपको यहाँ पे एजुकेशन चाहिए, आप इसको हटा दो, यहाँ पे एजुकेशन टाइप कर दो। नहीं, जैसे ब्लॉग कमेंटिंग चाहिए हो, और वो क्या कहते हैं, फॉर वो फॉरम लिंक्स क्या बोलते हैं। अच्छा, फोरम लिंक्स के लिए भी, उसके लिए भी हाँ, आपको क्या बोलते हैं, देखिए अगर मतलब ब्लॉग वेबसाइट नहीं कमेंटिंग मिलती, चाहिए होती वेबसाइट है ना, कैसे सर्च कर, वेबसाइट कैसे सर्च करें उसके लिए, आप उनके लिए फॉर देखिए उससे फोरम रिलेटेड। कमेंटिंग्स तो वैसे हम लोग भी इतना किए नहीं है सच बोले तो। मतलब मेरी अभी तक जितनी कंपनीज है, फोरम कमेंटिंग्स, फोरम सबमिशन जिसे कहते हैं, हाँ तो हाँ। फोरम फॉरम सबमिशन हुआ, ब्लॉग साइट्स, कमेंटिंग हुआ, ये बहुत कंपनियां कराती हैं, ब्लॉग कमेंटिंग ये फॉरम। देखिए, अगर आप फोरम सबमिशन साइट से अगर देखोगे ना, एक तो आपका कोरा ही आ गया जो हम लोग पढ़े हैं, ठीक है। रेडिट आ गया आपका। इसके आगे भी आपके जितने भी ये साइट्स है ना, आप इस पे फोरम पोस्टिंग साइट्स आ गए, आप इनको यूज कर सकते हो। जिसमें से एक तो हम लोगों ने किया ही है, रेडिट भी आप शायद पुराने में किए होगे, बहुत पहले रेडिट यूज होता था। तो यही आपके हो गए हैं इसमें से, ये आपकी लिस्ट दे देते हैं। मतलब फोरम तो देखिए टेक्निकल कंपनीज के लिए, बैकलिंक्स के लिए हम लोग ने प्रिपेयर किया था, फोरम तो कभी नहीं किया है। बट हाँ, अगर आपको चाहिए तो ये वाले आपके मतलब अच्छे हैं। रेडिट और कोरा तो सबसे अच्छा है। और आप चाहो तो एक फोरम पोस्टिंग देख सकते हो, बाकी इनमें से तो मुझे थोड़ा आइडिया नहीं है इन सब का। बट हाँ, इसका आप कर सकते, रेडिट, कोरा एंड फोरम पोस्टिंग साइट्स, ये सही है आपके। मैम ये तो चलो दो तीन हो गई, जैसे बहुत लोग कहते हैं कि एक दिन में पांच पांच फॉर्म बनाओ, और उसमें जैसे किसी भी टॉपिक से रिलेटेड है, कहेंगे एक दिन में पांच पांच फॉर्म क्रिएट करो। तो एक टम्बलर और हो गया आपका, आप टम्बलर यूज कर लो इसी में। तो मतलब उन्हीं साइट पे डेली डेली के रिपीटेड बार बार डाल सकते हैं हाँ हाँ कंटेंट। हाँ हाँ, जैसे फेसबुक है, आप फेसबुक में बार बार अलग थोड़ी करोगे, आप उस जगह पे रिपीटेड डाल सकते हो। बस गेस्ट ब्लॉगिंग में आपको वेट करना पड़ता है। बाकी जगहों पे आप डाल सकते, कोरा आपका सेम ही रहेगा, रेडिट आपका सेम ही रहेगा, टम्बलर आपका सेम ही रहेगा, हर जगह पे आप और डाल सकते हो एक्चुअली रिपीटेड। गूगल में सर्च करें बहुत हजारों होती हैं, लेकिन उनमें उनमें अप्रूवल ही नहीं होता, मतलब साइट डालने का कोई कहीं तो रजिस्टर आप नहीं होता, हजारों में मत रजिस्टर। करो ना, कुछ चुनिंदा में करो जो आपके लिए, मतलब जेन्युइनली जो आपको प्रॉफिट देंगे आप उस पे करो। तो प्रॉफिट वाली एक आपकी, कोरा पे तो हम डैम श्योर है क्योंकि प्रॉफिट मिलता है, रेडिट आपका अच्छा है, टम्बलर आपका अच्छा है, ट्विटर पे भी आप कर सकते हो। दूसरी चीज, आप फोरम पोस्टिंग चाहो तो कर सकते हो। गेस्ट ब्लॉगिंग में आप हजारों पे मत जाओ, डेली का 3 या 4 पकड़ लो अगर आप टेक्निकल टर्म में करना चाहते हो। बाकी तो आपको कंपनीज भी कुछ कुछ होती
होती हैं जो आपको एक्सेल शीट प्रोवाइड कर देती हैं कि भाई हम आपको ये 10-15 एक्सेल शीट प्रोवाइड कर दें, अब तो अपना करते रहो। कुछ ऐसी भी कंपनीज होती तो हैं। इसमें भी मतलब रिलेटेड टॉपिक ढूंढते हैं ना, जैसे होटल हुआ, ट्रैवल हुआ, जैसे इनमें रिलेटेड रिलेटेड मतलब टॉपिक से रिलेटेड कैसे मतलब सर्च करेंगे, तो जैसे फॉरम में और ब्लॉग कमेंटिंग में। तो आपका रिलेटेड टॉपिक्स तो ऐसे ही ना हो गया कि अगर आपको मतलब आपको टेक्निकली करना क्या है, किस तरीके से सर्च करना है, मतलब मे बी हम आपका समझ नहीं पा रहे हैं। मैम आप जी एक जैसे बार मुझे मान लो थोड़ा। ब्लॉग कमेंटिंग की बोल दी कि 10 स्लाइड आपको आज करनी है, और ट्रैवल से रिलेटेड हाँ, जैसे उनकी उनकी कंपनी है मान लो, तो उससे रिलेटेड, जो ट्रैवल से रिलेटेड है उसी कंपनी से रिलेटेड, तो मतलब ब्लॉग कमेंटिंग फॉरम करेंगे, तो वो साइट कैसे सर्च करेंगे, कैसे डालेंगे, मतलब वो साइट नहीं मिलती है ना, 10 साइट कैसे मतलब फाइंड करेंगे। चलो वो दो दो आपको तीन। ऐसे ही सर्च करना पड़ेगा प्रेरणा, कि जैसे अभी हम आपके सामने सर्च किए ना, कि आप टॉपिक्स डाल डाल के, जैसे फोरम वेबसाइट्स हो गया या फिर आपके कंट्रीब्यूशन साइट्स हो गए ट्रैवल के लिए, आपको कोटेशंस के अंदर डाल के ही सर्च करने पड़ेंगे। ना और मिलती कोई। नहीं है। उससे जो मिलती है ना उनमें वो मतलब कि या तो उनमें रजिस्टर क्रिएट अकाउंट की प्रॉब्लम होती है, या तो देखिए, वहां पे ये तो थोड़ा पोस्ट करने। टैकल करना पड़ेगा, कि देखिए अगर गेस्ट ब्लॉगिंग भी अगर आप देखोगे ना, तो कुछ आपको ज्यादातर पेड ही मिलेंगी, और कुछ कुछ में आपको ईमेल्स ही करने पड़ेंगे। आप इमीडिएट गेस्ट ब्लॉगिंग कहीं पे कर भी नहीं सकते जब तक आपका जो ऑथराइज्ड ईमेल आईडी पे आप शेयर ना करो। तो वो थोड़ा सा तो है, आपको इमीडिएट परफेक्ट साइट नहीं मिलने वाली है। मतलब बिल्कुल। वही जो सिलेक्टेड होती है बस उन्हीं में होता है मतलब ना। आप सेलेक्टेड भी कर, आपको थोड़ा अगर बहुत वैसा आपको मन कर रहा है कि नहीं कोई दूसरे पे, तो इट्स टाइम टेकिंग, बट आपको एक एक लिंक पे क्लिक करके आपको ओवरव्यू करना पड़ेगा। आपको इमीडिएट अगर आप चाहो कि कोई ऐसा टेक्निक हो कि जो आपको एक बार में दे दे, तो नहीं, ऐसा नहीं है इसमें बैकलिंक में, कि नहीं आपको जैसे सिंटेक्स, जैसे पता नहीं एक बार हमको किसी ने बताया था कि सिंटेक्स होता है, डालो तो उससे मतलब रिलेटेड अगर वेबसाइट चाहिए हो तो निकल आती है उससे सिंटेक्स में। नहीं, तो मुझे आइडिया नहीं। अगर आपको पता चल जाए तो आप मेरे को भी बता सकते हो यहाँ पे। मुझे उसका मतलब नहीं आइडिया और सिंटेक्स का जैसे मुझे। आपने अभी बताया था ना, डबल इन्वर्टेड कॉमा, इसी कोटेशंस में, को हाँ। कोलन, ऐसे कोलन डाल के और फिर उसमें डबल इन्वर्टेड कॉमा। तो वो वाला आपका कोलंस वाला तो आपको टॉपिक ही डालना है, कि मानिए वो गेस्ट पोस्ट की जगह फोरम डाल दो, और फोरम हाँ डबल कोलन टॉपिक फिर डबल कोलन डाल दो, तो फिर वो वैसे आ जाएगा। गेस्ट पोस्ट चाहिए तो गेस्ट पोस्ट डाल दो, उसी जगह पे डबल कोटेशंस डाल दो और बीच में टॉपिक लिख दो। मतलब मुझे तो यही टेक्निक पता है इसका। हाँ। लेकिन ये है कि उसमें मतलब बहुत बहुत कम मिलती हैं, लेकिन ऐसी नहीं मिलती हैं जैसे अब जैसे आज मैंने जहाँ काम किया उनको हर पर डे वो एक वो क्राइटेरिया बना के देते थे कि आज 10 फॉरम करने हैं, 10 ब्लॉग कमेंट्री करनी, 5 इमेज सबमिशन करने हैं, मतलब ऐसे, तो डेली डेली उनको, तो न- वही तो उसी में प्रॉब्लम होती थी कि मतलब इतनी इतनी वेबसाइट डेली डेली कहाँ से लाएं। नहीं, तो अब देखिए वो आपकी मे बी डेडिकेट कंपनी बैकलिंक्स के लिए ही हो सकती है, फिर वो किसी और चीज पे काम नहीं करती होगी, मतलब मुझे जैसा लग रहा है। या फिर जो आप जिस डिपार्टमेंट में काम करती हैं, वो डेडिकेटली आपको सिर्फ यही ही जनरेट करने को दे दे। बट अगर आप इसमें अगर काम करोगे किसी के एक सेकेंड ना मैम, क्या बोलते हैं, अगर आप इसमें थोड़ा सा अगर काम करोगे, क्या बोलते हैं आप, ये एजेंसी के थ्रू। टेक्निकल में, हाँ, तो आपको ये वाला ही करना पड़ेगा। मतलब किसी सर्विस एजेंसी, जो आपने वर्ड बोला करेक्ट है, तो आपको इसी तरीके से काम करना पड़ेगा, क्योंकि उनको ग्रो करना है, भले वो थोड़ा स्लो हो, बट वो ग्रो हो, ना कि वो बल्क बैकलिंकिंग क्रिएट करके अपने साइट को डाउनफॉल में लेते हैं। क्योंकि उनका पेज रैंक अगर 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर पे होगा, तो उनकी बैकलिंक्स भी क्रिएट नहीं हो रही, उनके एसईओ पे भी बहुत, मतलब जो ऑन पेज एसईओ है ना, उस पे भी बहुत बैड इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इसलिए वो टेक्निकल टर्म पे ही काम करते हैं उस जगह पे। तो इसलिए प्रोजेक्ट भी मैम फिर ऐसे ही लेने चाहिए जो मतलब सिंगल बुक पे हैंडल्ड होते हो, जो ये भी क्लाइंट वाले प्रोजेक्ट होते हैं उनको तो ब्लैक, कई कई सारे क्लाइंट के डेली डेली उनको बना के शीट देनी होती है कि दे हाँ, आज वो आज आपको हमने उनको देना बैकलिंक में पड़ेगा। इतना, हाँ हाँ, बैकलिंक में इतना वर्क जी करवाया हाँ। इतने, तो वो तो उस हिसाब से उनका वर्क होता है, तो हाँ, तो देखिए अगर आप मानिए क्लाइंट के लिए है, तो इसलिए टीम भी बहुत अलग तरीके से भी होती है। अगर आप
एजेंसीज में देखोगे, अगर वो दो या तीन को हैंडल करते हैं, लेट कंसिडर क्लाइंट को, तो उस तरह से वो अपनी हर टीम को डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं कि इतने लोग इस क्लाइंट पे काम करेंगे, इतने लोग इस क्लाइंट पे, इतने लोग इस क्लाइंट पे काम करेंगे। तो वो उनका उस तरह से काम चलता रहता है। मतलब वो एक ही पर्सन को तीनों क्लाइंट का बैकलिंक क्रिएट करने को कभी नहीं देंगे फिर, क्योंकि आप जिस तरह से कंटेंट क्रिएट करोगे मे बी वो दूसरे क्लाइंट के लिए वैसा कंटेंट क्रिएट ना करे। मतलब फॉर एग्जाम्पल हम आपको बता रहे हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि मानिए अगर आप रियल एस्टेट के लिए काम करो, दूसरा वाला हॉस्पिटल मैनेजमेंट के लिए काम कर रहा है, हम्म। तीसरा वाला किसी और के लिए काम कर रहा है, कोई मानिए रीसेल या सेल जिस चीज के लिए भी काम कर रहा है, तो आप तीनों अलग अलग उसी तरीके से वर्क करोगे, आपका हाँ, कंटेंट मतलब भी। वही है कि डिपेंड करता है कहाँ कैसा प्रोजेक्ट है, हाँ मतलब। हाँ हाँ, उसके ऊपर प्रोजेक्ट पे भी डिपेंड करता है, और हाँ वही वाली बात है, क्लाइंट तो प्रोजेक्ट से ही वैसे आएंगे, तो हाँ उसी पे डिपेंड करता है। मैम। तो मतलब कोशिश यही करें कि कहीं ऐसा प्रोजेक्ट कंपनी में मतलब ज्वाइन करें जहाँ पे सिंगल टाइप के हो उनके, क्योंकि वो वो देखिए आपके हाथ में प्रेरणा नहीं रहेगा कि वहां सिंगल चल रहे कि मल्टीपल चल रहे हैं प्रोजेक्ट्स। आप जब ज्वाइन करोगे, आपको किस तरह के प्रोजेक्ट में वो डाल रहे हैं वो आपके लिए सबसे बड़ा टास्क होगा, कि सबसे पहले उस कंपनी को ही समझना बहुत बड़ा टास्क होगा कि आपको क्लाइंट कैसा मिला यही है, या तो फिर मैम दिक्कत हो जाती है, सबकी अलग अलग कंपनी की अलग अलग वो होती है। हाँ वो तो आपको वही तो सबसे बड़ा टास्क है। लेकिन हाँ, टास्क एक बार आपको एक कंपनी में आपको मे बी वो डिफिकल्टी हो हम्म। सकती है, लेकिन जब आप वहां से सीख जाओगे ना, तो दूसरे को हैंडल करने में इतना तो पता है कि आपको कभी डिफिकल्टी नहीं होने वाली, क्योंकि आपको टैक्टिक्स पता चल जाएगा कि भाई जब मैंने उसमें इतना प्रॉब्लम फेस नहीं किया तो ये वाला मेरे से हो सकता है। हम्म। तो वो एक एक कंपनी में आपको प्रॉब्लम हो सकती है चीजों को समझने में, टेक्निकल वे में या फिर ऑब्जर्व करने में, बट इतना पता अगर आप दूसरे भी टेक्निकल में जाते हो ना, मतलब सेम उस तरह में, तो आपको कभी प्रॉब्लम, भले ही उसका क्लाइंट ही क्यों ना चेंज हो जाए, इंडस्ट्री ही क्यों ना चेंज हो जाए, यस मैम। तो वो वैसे है। मैम, हाँ हाँ स्नेहा बोलिए। मैं पूछ रही थी कि अगर किसी का फेसबुक पेज है तो मेटा बिजनेस सूट सूट का एक ऑप्शन मुझे मिला था। हाँ उसको डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा था, तो वो डाउनलोड करना मतलब एनालिटिक्स तो हम नॉर्मल पेज पे भी देख सकते हैं, तो हाँ, वो मेटा बिजनेस सूट भी अलग से डाउनलोड रखना करके रखना पड़ेगा क्या? नहीं ऐसा नहीं है, मेटा बिजनेस सूट अगर आप ऐसा कुछ भी नहीं है, ये देखिए आप इसमें पेज में कह रहे हो ना, एक सेकेंड। जैसे मेरा एक, पे पेज है, एक्टिव हाँ पेज है बिजनेस में, तो मुझे ये ऑप्शन आया, पेज में ही आया होगा आपको। पेज पे आया। एक सेकेंड, हम मेरा इसका पासवर्ड, एक सेकेंड रुकेगा ना, मुझे इसका ये नहीं पता है। फेसबुक फेसबुक, ठीक है, वैभव एक सेकेंड, हम आपको बता रहे हैं ना। ओके मैम। हाँ बस एक सेकेंड रुकिएगा। ठीक है, सॉरी, आपका पेज 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 जैसे ये मेरा है पेज, ठीक, इधर स्विच नाउ पे क्लिक किया, ठीक है। ये आप कह रहे हो ना मेटा बिजनेस सूट, हाँ मैम। ये, तो ये जो मेटा बिजनेस सूट है, इसको डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, इसमें बस अपना आप वो कर सकते हो। पहले हम लोग बफर का यूज करते थे, कि जब हम लोग को वो करना पड़ता था, क्या बोलते हैं, प्लानर क्रिएट करना पड़ता था, मतलब पहले से ही क्रिएट पोस्ट करके रखना पड़ता था। तो ये आप उस तरीके से क्रिएट, उसको इसको डाउनलोड करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है अलग से आपको। यहाँ से क्रिएट कर पोस्ट यहाँ से अपलोड करेंगे क्रिएटेड पोस्ट, या फिर हाँ डायरेक्ट ये
ये क्रिएट पोस्ट पे आप जाओ। जैसे मानिए आपको आपको आज और कल का पोस्ट पहले से क्रिएट करके रखना है, प्लान करके रखना है। तो आप अपना पोस्ट यहाँ पे क्रिएट कर दो और यहाँ पे अपना टाइम शेड्यूल कर दो कि आपको किस टाइम पे कौन से दिन पे पोस्ट चाहिए। जैसे मानिए कल 29 है ना, मुझे 29 पे 12:41 पे पोस्ट चाहिए। तो अपना पोस्ट क्रिएट कर दीजिए 12:41 पे, अपना वो पहले से ही आपका पोस्ट ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो आपका वो काम बच जाता है इससे। तो मतलब बेस्ट वे क्या है कि आप यहाँ से यहीं से कर दीजिए आप। अगर आपको जैसे मानिए आज है, आज का आपने क्रिएट कर दिया, ठीक है, तो आप यहाँ से भी कर सकते हो। ये क्रिएट पोस्ट पे जाके ये जो आपका यहाँ पे ऑप्शन है ना, ये वाला। यहीं से ठीक। करती हूँ, तो मुझे लगा हाँ, इससे कोई वो नहीं है। नहीं नहीं नहीं, गलत नहीं है। जैसे मानिए आज का आपने क्रिएट पोस्ट यहाँ से कर दिया और कल आपकी हॉलीडे है, लेट कंसिडर, या फिर आप बिजी हो, तो आपको कल का भी आज ही क्रिएट करके रखना है। तो फिर आप मेटा बिजनेस सूट का यूज करिए। तो कल वाला पोस्ट भी आप यहाँ पे आज ही बना के रख सकते हो विथ टाइम और डेट के साथ। तो ऑटोमेटिकली उस टाइम और उस डेट पे ये पोस्ट हो जाएगा। ये प्लानिंग के लिए होता है आपका, ओके। ये उसके लिए है आपका, ठीक है। ठीक है, थैंक मतलब मैम डाउनलोड। इसमें मेटा बिजनेस सूट को शेड्यूलिंग के लिए यूज करते हैं। हाँ, प्लानर शेड्यूलिंग जो भी आप बोल सकते हो उसको, तो ये उसके लिए आपका है। ठीक है ना, समझ में आया ना स्नेहा? हाँ मैम, समझ में आ ठीक है। वैभव क्या पूछे थे? एक सेकंड रुकिएगा। है। हाँ स्नेहा। तो मुझे यूट्यूब एसईओ सीखना हो तो मतलब ये जो मैं एसईओ सीख रही हूँ उससे मैं यूट्यूब को नहीं कर सकती वर्क। नहीं, इसमें यूट्यूब नहीं हो पाएगा। हम आपको बोले ना शायद जब आप गूगल एड सीखोगे ना, उसमें जब यूट्यूब मार्केटिंग आप जानोगे तब आपको हम यूट्यूब एसईओ उसमें बता पाएंगे, क्योंकि क्योंकि उसके लिए आपको यूट्यूब एड्स का भी जानना बहुत जरूरी रहेगा। हाँ, वो तो है। इसलिए बस, क्योंकि इसमें वो एसईओ का नहीं आता। यूट्यूब यूट्यूब एसईओ एक थोड़ा अलग ही उसमें चला जाता है। तो बिजनेस के लिए। हाँ, मतलब बिजनेस के लिए तो ये भी है, बट दोनों के टर्म्स थोड़े अलग हो जाते हैं काम करने के, इसलिए। ओके। हाँ। हाँ वैभव, तो नो फॉलो डू फॉलो आपको बता देते हैं। बैकलिंक्स के ये टू टाइप्स होते हैं, नो फॉलो एंड डू फॉलो। तो ये जो आपका नो फॉलो वाला होता है, जैसे आपका जो गूगल एल्गोरिदम होता है ना, वो पीजन एल्गोरिदम जो उसमें होता है वो बैकलिंक्स के लिए काम करता है। तो बैकलिंक क्या करता है, जब भी आप कहीं पे बैकलिंक क्रिएट करते हो तो आपकी बैकलिंक दो चीजों में डिवाइड हो जाती है। अगर करेक्ट है तो डू फॉलो, अगर करेक्ट नहीं है तो वो नो फॉलो में चली जाती है। दूसरी चीज, ये डू फॉलो नो फॉलो डिवाइड कौन करवाता है? तो जो गूगल का जो क्रॉलर होता है, जो बॉट होता है ना, वो डिसाइड करता है विद द हेल्प ऑफ पीजन एल्गोरिदम कि जो भी आपने बैकलिंक्स क्रिएट की है वो डू फॉलो में जानी है कि नो फॉलो में। अगर आपका बैकलिंक बिल्कुल करेक्ट है, एक्यूरेट है, प्रॉपर वे में है, रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रहा है, तो डू फॉलो में जा रहा है। और अगर आपके लिंक्स कहीं कहीं पे ग्लिच खा रही हैं, या लोडिंग टाइम बहुत ज्यादा हो रहा है, या इररिलेवेंट कंटेंट है, या फिर जहां पे भी आपने पोस्ट किया है वो पोजीशन गलत है, या उस पेज का डोमेन पेज है, स्पैम स्कोर उसका बहुत ज्यादा बेकार है, तो फिर वो नो फॉलो में चली जाती है, मतलब वो बैड बैकलिंक्स में कन्वर्ट हो जाती है। तो मैम लेकिन ये सिर्फ क्या बोलते हैं, बॉट क्रॉलर चेक होता है? बॉट बॉट बोल दीजिए, हाँ। ये उसी वही डिसाइड करता है, ये अपने हाथ पे नहीं होता कि हमको कौन सी डू फॉलो नो फॉलो में लेकर मैम जानी है। ठीक है, ये कई कई जगह कंपनी में ऐसे क्यों बोलते हैं कि आप डू फॉलो नो फॉलो चेक करके डालिए? वो वो कैसे चेक? इसलिए बोलते हैं, ये जो आप देख रहे हो एक्सटेंशन ये वाला, सॉरी गलत जगह पे क्लिक कर दिया। ये जो ऐप एक्सटेंशन दे रहे हो, फ्री डीएपीए चेकर, तो इसका यूज करके आप डू फॉलो नो फॉलो बैकलिंक्स को डिसाइड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मानिए कोरा है, लेट कंसिडर। अरे, ठीक है। तो वो ये चेक करने को आपको बोलते हैं कि आप इसका स्पैम स्कोर देखिए कम है, आप क्रिएट कर सकते हो। अगर आपका स्पैम स्कोर 30 से ज्यादा कहीं पे हो रहा है, ठीक है, तो हाई चांसेस ऑफ होते हैं कि आपकी बैकलिंक्स रिजेक्ट ही होंगी। अगर 30 से कम है तो आपका क्या चांसेस है कि आपकी बैकलिंक्स क्या है, सेफ है और हेल्दी है। तो ये डीएपीए बोलते हैं कि जहां पे भी आप अपनी लिंक्स को क्रिएट करते हैं ना, एक बार आप उसको चेक कर लो। तो मतलब डीए और स्पैम को चेक करके ही मतलब डू फॉलो नो फॉलो हाँ करते हैं। हाँ, तो इसलिए ये एक्सटेंशन भी आप चाहो तो ले सकते हो। इसका नाम है डीएपीए चेकर एक्सटेंशन नाम है इसका। तो इसलिए ये बोलते हैं कि आप इसका यूज कर लो यहाँ पे। दूसरी चीज अगर आप देखोगे, 7 है पेज रैंक इसका।
अगर डीएपीए बिल बहुत लोग बोलते हैं चेक कर लो तो 7 है, मतलब इसकी वेबसाइट गूगल में बहुत अच्छा रैंक कर रही है। अब वहीं पे अगर हम इसको देखते हैं, लेट हम एक सैंपल आपको बता रहे हैं कि एक फॉर मतलब बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि आपको इजीली समझ में आ जाए कि एक और चीज डीएपीए के सिवा भी कुछ कुछ चीजें होती हैं। ये वैसे तो ये कहीं बैकलिंक के लिए नहीं है, बट हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। अगर आप यहाँ पे देखोगे ये पेज रैंक कितना है, 2.56, ठीक है, विच मीन्स ये पुअर पेज रैंक है। अगर आपका 0 होता है मतलब आपका कोई वजूद ही नहीं है, अगर आपका 1 है तो आपकी वेबसाइट बहुत 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 खराब है, निहायती खराब वेबसाइट है। अगर 2 है तो पुअर है। अगर 2 पॉइंट जैसे ये 2.5 है तो उसको आप एवरेज या बिलो एवरेज ले सकते हो, 3 है तो एवरेज है। अगर 5 6 है तो बहुत अच्छी बात है, 7 है तो बहुत अच्छी, मतलब होता है ग्रेट वेबसाइट में कंसिडर होता है। 8 9 10 तो आप बोल सकते हो गूगल में ये रैंक पे जा रही है। तो जिसका पेज रैंक स्पैम स्कोर 30 से कम हो, जिसका पेज रैंक बहुत अच्छा हो, वहां पे अगर आप बनाते हो तो वो कहते हैं कि आप इसका यूज करें, तो आप इस टूल का यूज करके अपने लिए काम कर सकते हो। तो ये एक्सटेंशन भी आप ले सकते हो, जो आपको कंपनी बोलती है ना चेक करके किया करो, तो वो ये चेक करने को बोलती है कि जब कहीं पे भी आप लिंक क्रिएट करो तो एक बार उसका पेज रैंक और स्पैम स्कोर देख लो। मैम तो वो या एक्सटेंशन का पूरा नाम क्या है? डीएपीए चेकर, यहाँ पे एक सेकेंड, डीएपीए चेक, ये आपके सामने ना, ये चेकर एक्सटेंशन, ये फर्स्ट वाला, सॉरी ये वाला। फ्री फ्री में है क्या वो हाँ 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 एक्सटेंशन? हाँ, बस आपको इस पे क्लिक, रुकिए हम आपको वो करके ही बता देते हैं, एक सेकेंड। रिमूव फ्रॉम चेक क्रोम, मार्क। रिमूव फ्रॉम क्रोम, ठीक है। ये जो फर्स्ट वाला आपका है ना, फ्री डीएपीए चेकर बल्क वाला, आप इस पे आप इस वाले पे क्लिक करो, समझ गई। ठीक। ऐड टू क्रोम पे आप चले जाओ। आवाज कट रही है क्या? मैम आवाज नहीं आ रही है। एक सेकेंड, आ रही है मैम। स्लो आ रही है। स्लो आ रही है बहुत ज्यादा? नहीं मैम ठीक है। ठीक है मतलब अभी तो सही है ना? एक बार मतलब आप देख लो, ये जो फर्स्ट वाला है ना, आपको बस इतना टाइप करना है, डीएपीए चेकर एक्सटेंशन, इसमें जो फर्स्ट वाली लिंक है आपकी डीएपीए चेकर, आप इस पे क्लिक कर दो। इसके बाद यहाँ पे ऐड टू क्रोम आ रहा है, ऐड टू क्रोम, और देन आप ऐड टू एक्सटेंशन, तो वो आपका एक्सटेंशन यहाँ पे इस जगह पे आ जाएगा, यहाँ पे। ये देखिए ये एक्सटेंशन, और इसको आप पिन कर दो, तो ये आपका डीएपीए वाला आ गया। तो इसको भी आप यूज कर सकते हो, और आप चाहो तो ये सिमिलर वेब करके भी है, ये भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा एक्सटेंशन है, बहुत अच्छा, बहुत मतलब बोलते थे निहायती अच्छा क्रोम एक्सटेंशन है। लिमिट है लेकिन उसको। हाँ हाँ, लिमिट है लेकिन अच्छा है, अगर आप मतलब अगर आप डेडिकेटली वर्क करना चाहते हो ना, तो आप पे मतलब ले सकते हो परचेज वाला, लेकिन अच्छा एक्सटेंशन है। कुछ कुछ इंडस्ट्रीज यूज करती हैं इस वाले एक्सटेंशन को, और ये वाला तो आपका फ्री ही है, तो कोई चिंता की बात है नहीं, तो आप इसको भी यूज कर सकते हो। तो कुछ कुछ एक्सटेंशन एक काम भी करेंगे कल वाले में, क्योंकि कल तो आपका सर्च कंसोल वाला रहेगा, लेकिन तब सर्च कंसोल होगा जब आज वाले में अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तब हम लोग कल सर्च कंसोल पढ़ेंगे। लेकिन कुछ भी अगर आपको लगता है तो एक बार आप बताइएगा, नहीं तो कल मेरे पास जितनी भी एक्सटेंशन के मतलब लिस्ट होंगी ना, हम आपको वो प्रोवाइड कर देंगे। तो अगर वो एक्सटेंशन आपके पास भी रहेगा तो अच्छी बात है, मतलब एज अ डिजिटल मार्केटर आपको भी यूज करना आना चाहिए, जैसे कि स्क्रीमिंग फ्रॉक के बारे में आपको बताया था। तो स्क्रीमिंग फ्रॉग आपका एक बहुत अच्छा एसईओ एनालिसिस टूल है, क्योंकि अगर आप किसी एसईओ कंपनी के लिए काम करने जाते हो ना, तो वो आपको ऑडिट रिपोर्ट क्रिएट करने को कहता है। तो वो आपको एक बहुत अच्छा ऑडिट रिपोर्ट बना कर देता है, मतलब डिटेल्स आपको देकर प्रोवाइड करता है स्क्रीमिंग फ्रॉग। वो एक एप्लीकेशन है, कोई वेबसाइट नहीं है। दूसरा आपका एसईओ ऑडिट रिपोर्ट तो खुद ही में है, एसईओ ऑडिट करके, तो वो भी आपको एक अच्छा देता है, बट वो भी पे आप फ्री लेते हो उसका, तो वो आपको पूरा का पूरा डिटेल्स क्रिएट कर देगा, और आप उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करके सामने वाले को दे सकते हो। बहुत फ्यू सेकंड्स में वो आपकी रिपोर्ट को रेडी कर देता है। तो एसईओ ऑडिट टूल भी अच्छा है, और आपका स्क्रीमिंग फ्रॉग भी अच्छा है। तो ये दो एसईओ, क्योंकि आप एसईओ सीख रहे हो और एंड पे हो, तो ये दोनों चीज आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। स्क्रीमिंग फ्रॉग में ग्रीन कलर का एक फ्रॉग बना रहता है, स्क्रीमिंग
फ्रॉग। ये जो फर्स्ट वाला है ना, आप इसको कर सकते हो। यही वाला ही है आपका स्क्रीमिंग फ्रॉग, और बहुत 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 अच्छा ये टूल है आपका। लेकिन थोड़ा हैवी है, क्योंकि मैंने यूज़ किया है, मेरा लैपटॉप इसको संभाल नहीं पाया तो मुझे हटाना पड़ा। बट हाँ, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा आप बोल सकते हो, एसईओ ऑडिट रिपोर्ट का आपको डिटेल्स देता है। तो मे आपके न्यू लैपटॉप्स, तो मेरे तो लैपटॉप हो चुका है, मतलब है इसको लेकर। लेकिन अगर आप लोग का न्यू लैपटॉप है तो आप लोग यूज़ कर सकते हो इसको। ठीक है। कोई इशू, कोई प्रॉब्लम आज के क्लास में तो आप लोग बता सकते हैं, या कोई डाउट ऐसा तो आप लोग बता सकते हैं। नो मैम, थैंक यू। पक्का आज ना? तो नहीं। नहीं, आज मतलब प्रैक्टिस अब करते हैं ये। इमीडिएट तो नहीं होगा, लेकिन हाँ, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा उस चीज के कल लिए। पूछते हैं। हाँ चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। और एक और छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को कोई डाउट ना हो, मेरा एक फ्रीलांसिंग पेज है, उसमें आप लोग अगर चाहो, कोई कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर आप लोग को पढ़ना, मतलब मेरी तरफ से पढ़ाना या कुछ भी अच्छा लगा, अगर आप लोग रिव्यू दे सकते हो तो मेरा उसमें थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम तो नहीं? अगर आप लोग को तो हम लिंक शेयर कर सकते हैं। नो मैम, कोई भी किस प्रॉब्लम नहीं। प्लेटफॉर्म पे? मेरा है इस पे, सुपर प्रोफेशनल डॉट कंपनी करके है। तो उस पे मैंने, मतलब मेरा फ्रीलांसिंग का है, तो मेरा अगर आप उस पे रिकमेंड कर देते हो तो वो एक होता है ना, एक लेवल अप होता है, तो थोड़ा सा वहां से भी मेरे को स्टूडेंट्स मिल जाएंगे। इसलिए ओके मैम, आप लिंक शेयर कर दूँ। हाँ भाई, पेट पालने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। ठीक है, चलिए, एंजॉय करिए। होप सो आपको समझ में आया हो क्लास, और कोई डाउट होगा तो कल पहले हम लोग उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। और फिर हम लोग न्यू टॉपिक, अपना जो लास्ट एसईओ टॉपिक है उस पे जाएंगे। ठीक है। ठीक है। चलिए, बाय बाय, टेक केयर। हमने ग्रुप में शेयर कर दिया है, और जैसा लगे आप लोग अपने अकॉर्डिंगली वैसे कर लेना। ठीक है। चलिए, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।